बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ हृदयेश्वर राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम अविधार्जो जी। आज 29वां दिन पन्ना जी में सुंदर साथ जी के द्वारा दिल देकर की गई धाम धनी की अति अति मीठी सेवा। और ये देखिए चरण पखालते हुए सुंदर साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ देखिए कितना कुछ रख दिया गया है सेवा के लिए। अति अति सुंदर भाव, हृदय के भाव तो थंबनेल में दिखाए नहीं जा सकते, वो तो दिल से महसूस किए जा सकते हैं। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन शालिनी जी। प्रणाम जी। नाम जी सुंदर जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांगया तुम। अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांगया तुम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। बैठी अंग लगाई के ऐसी करी अंत आए। नाक चुनैनन देखत ना कछु आप लिखाए। ना कछु आप लिखाए। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। सदा सुख दाता धाम धनी अंगना तेरी जो। ओ जानो सन मंद कबू ना हो तो ऐसा किया बिछोर। ऐसा किया बिछोर। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। धनी मैं तो सूती नींद में तुम बैठे हो जागृत। खेल भी तुम दिखावत बल मेरो कछु ना चलत। बल मेरो कछु ना चलत। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। महामती कहे मैं शर्मिंदी सब अवसर गई भूल। ऐसा इन जुदाई मिने क्यों कहूँ करो सनकून। क्यों कहूँ करो सनकून।
ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग या तुम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग या तुम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी शालिनी बेटा, बहुत बहुत सुंदर, अति मीठा, अति भाव भरा, अति प्यारा वाणी गायन। ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है, जो युवा सुंदर साथ हृदय में इतने भाव, इसी उम्र में इतने भाव भरे हैं, तो आगे क्या होगा। आप हमसे बहुत आगे हैं बेटा। इस उम्र में तो सुध भी नहीं प्राप्त हुई थी पिया जी की चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे ही धनी को सुंदर साथ जी को रिझाते रहिए। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हमारी अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए, श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। पलंग का रंग भी लाल और लाल ही आगे आकर बैठ भी गए हैं। ये सारी बातें बताने के लिए हम सबको पिया के इश्क के रंग में, पिया के प्रेम में लाल करने के लिए रंग पर वाली मंदिर की तरह। तो आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अष्ट प्रहर की सेवा में। प्रथम पहर शुरू हो चुका है सुंदर साथ जी, और हमने देखा था शैया कितनी सुंदर, कोमल चादर गद्दा, उसके ऊपर कोमल चादर सेज बंद से बांधी गई, 5 रंग की निवाड़ और चादर रजाई ओढ़ने, कैसे रुत समय सेवा होए, जैसे ऋतु होती है वैसी वैसी व्यवस्था की जाती है। ओढ़ने के लिए चादर चाहिए, रजाई चाहिए। सुंदर साथ बड़े प्रेम से सेवा करते हैं। लाल डांडे 4 नूर के, बहुत इच्छा है कि अष्ट प्रहर की सेवा को एक एक प्रहर में सुंदर साथ जी कितने दिनों तक इसका रस लिया जाए, पर समय की लिमिट्स होती हैं। 30 दिन की बीतक साहब में 1 महीने में, तो हम जो 3 साल या 5 वर्षीय बीतक साहब की योजना धनी की ओर से जो बनाई गई है, उसमें इनको बहुत प्यार से करेंगे। अभी थोड़ा सा जल्दी चलना पड़ेगा, हृदय नहीं है पर चलना पड़ेगा जी। पलंग के 4 पायों पे क्या है, लाल डांडे 4 नूर के, 4 डंडे लाल रंग के चमक रहे हैं डांडे। क्यों कहूँ छतरी सोए, और उसके ऊपर जो छतरी आई है आप देख रहे हैं ना शैया की शोभा को सुंदर साथ जी। 4 डांडे भी लाल रंग का ही, लाल रंग की ही शैया, लाल रंग के ही चमकते हुए डांडे, और उनपे आई हुई चंद्रवा का वर्णन, छतरी का वर्णन किस मुख से करूं। लालदास जी कहते हैं, पर्दे झालर झलकत, पर्दे की किनार पे लगी हुई झालर झलकार कर रही है, लवाज में नहीं सुमार। और प्राणनाथ जी की शैया में प्रयुक्त सारी सामग्री जो लवाज में है ना, ये सारी सामग्री, उसका कोई शुमार नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। सेवे प्रेम दास जोश में भर के सेवा करते, 1 दिन नहीं 10 साल तक, और उसके पहले से भी जाने कितने सालों से सुंदर साथ जी सेवा में लगे हुए हैं। राजा राम झांझन भाई जी का तो अब पता लगा है ना, 3 साल तो पन्ना जी में हो गए हैं उनको रहते हुए, पर जब से राजा राम झांझन भाई मिले होंगे मेरता में सुंदर साथ जी कम से कम
10 to 15 ईयर्स हो चुके हैं, 10 से 15 साल हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसको करेक्ट कर लेंगे अगर नहीं होगा तो। तब से सेवा चुपचाप मूक सेवा उनकी प्रदान होती जा रही है, होती जा रही है। उनको तो छत्रसाल जी को अब पता है कि 3 साल से मेरे पास हैं, जाने कब से सेवा कर रहे हैं, कोई फिक्र नहीं सुंदर साथ जी। दिल दे दिया जिसने उसने दे दिया। प्रेमदास जी भी जाने कब से करते हैं, पर पन्ना जी में अब ये अष्टप्रहर की सेवा का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि पहले कभी किसी स्थान पे होते थे, कभी किसी स्थान पे, कभी यहाँ पे आक्रमण हो गया, उस वहां से कहीं और जाना पड़ता था। प्रेमदास जी कैसे सेवा करते हैं, जोश में भर के सेवा करते हैं। और द्वारका दास खबरदार, सबका पता है राज जी को, अंदर प्रतिष्ठा की चाहना लेके कौन सेवा कर रहा है, दूसरों को गिरा के कौन सेवा करना चाह रहा है, जोश में कौन कर रहा है और खबरदार होके कौन कर रहा है, नाम के लिए कौन कर रहा है, पद के लिए कौन कर रहा है, सब पता है। और कोई सुंदर साथ ऐसा आएगा नहीं। ये सीखना है हमें अष्टप्रहर की सेवा में से। प्रेमदास जोश में और द्वारिका दास खबरदार होकर कैसी शैया बिछाने की सेवा। द्वारिका दास जी भी अपनी सेवा के प्रति बहुत सतर्क, खबरदार। पलंग उठाए बिछावत, श्री जी के पलंग पे बिस्तर को बिछाने और उठाने की सेवा कौन करते हैं, नारायण हर नंदन, नारायण जी और हरिनंदन जी करते हैं। कोई दिन भूलते नहीं है लालदास जी, कोई दिन नाथे करी, नाथा जोशी जी, याद है ना, नाथा जोशी जी इक्वल टू धाए, धाए के आते हैं जब भी ठट्ठा नगर में पधारते हैं ना, पिया जी दौड़ के आते हैं नाथा जोशी जी। कोई दिन नाथे करी करते थे, दिन रात इसी सेवा में लगे रहते थे, पर ऐसा नहीं उन्होंने किसी को दी नहीं। अब नारायण जी और हरिनंदन जी भी करते हैं। ऐसा नहीं जो सेवा पे हमने अधिकार कर लिया उसमें किसी को आने ही ना दो, अब नहीं सुंदर साथ जी, और नयों को आने दो। सबके हृदय की इच्छा, सबके हृदय के भाव पूरे हो जाएं। फेर के चित्त दे करी मथुरा गंगा दास। इसके बाद कहते यही सेवा मथुरा जी और गंगादास जी भी करते हैं। परमानंद भी संग रहे, क्या एक बिस्तर बिछाना है सुंदर साथ जी, सबको मौका दिया जा रहा है। परमानंद भी संग रहे, सेवे धाम धनी लिए आस। क्या आस क्या है दिल में, कोई धन चाहिए, कोई पद चाहिए, कोई प्रतिष्ठा चाहिए। सुंदर साथ के सामने हम सेवा करते हैं, नाम चाहिए नहीं, सेवे धाम धनी लिए आस। क्या आस है दिल में, धाम धनी की आस है, धाम धनी मिल जाए, पिया जी से आत्मिक सुख मिल जाए, पिया मिल जाए, बस ये आस है सुंदर साथ जी, और कोई आस नहीं। और हम घर में कहीं भी जाएं, सेवा करते हैं तो क्यों अंदर कहीं छुपा हुआ कुछ माया की चाहना तो नहीं होती ना, कि सेवा कर रहे हैं तो कुछ मिल जाए। मांगना है तो पिया से पिया को मांगिएगा, उससे नीचे की सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टियों का स्तर नहीं है, इससे नीचे की कोई वस्तु मांग ले वो। श्याम जी शामिल रहे सेज सेवा के संग। शैया की सेवा में और कौन रहता है, श्याम जी भी रहते हैं, और मथुरा गंगादास परमानंद जी के साथ श्याम जी भी रहते। चारों चित्त सो करे, ऐसे लगता है चारों पाए पकड़ लिए हैं इन्होंने, चारों चित्त सो करे, जान धाम धनी अर्धंग। ये जरूर चौथा चरण सुनते जाइएगा सुंदर साथ जी। ब्रज रास जागनी परम धाम, चौथा चरण सुंदर साथ जी परम धाम है। इसमें परम धाम में जाके इन सेवाओं के खूब गुण गाए जाएंगे। जान धाम धनी अर्धंग, दास जान के सेवा नहीं करते। हम थोड़ी ना दास कहते हैं खुद को, हम तो ब्रह्म सृष्टि कहते हैं। मांगे हमारी दास जैसी होती हैं, मांगे हमारी भिखारियों जैसी होती हैं। तो मुख से पत्नी कहते हैं, मुख से अंगना कहते हैं, पर अंदर भाव हम दास वाला रखते हैं, क्योंकि वही मांगते फिरते नौकर मांगते हैं जिनके पास होता नहीं है, वही मांगते माया का ये दे दो, माया का ये दे दो। तो भाव अंदर कौन सा है हमारे, अगर लौकिक चाहनाएं अभी भी पिया से मांगते हैं, फिर हम अर्धांगिनी स्वयं को कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि पिया से पिया को और परम धाम के सुखों को मांगने वाली ब्रह्मांगना हो सकती है, वो दास भाव नहीं होता है। तो जान कैसे सेवा करनी है, धाम धनी की अर्धंग जान के सेवा करते हैं, अर्धांगिनी मान के शुद्ध मन से, जैसे प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा प्रियतम को रुझाया जाए वैसे करते हैं। श्याम जी शामिल रहे सेज सेवा के संग, और कैसे धाम धनी अर्धंग मान के, मानिक सेवे स्नेह सो।
नाम ही कितने प्यारे प्यारे हैं सुंदर साथ के। कुछ भी हृदय में टिक गया ना सुंदर साथ जी, ये जीवन सुधर जाएगा। सब सेवा में खबरदार। मानिक भाई बड़े स्नेह से सेवा करते और खबरदार रह के, सावधान रह के, ऐसे नहीं हो गया तो ठीक है, समय पे, बिल्कुल समय से पहले पहुंच जाते हैं। हजूर हाजिर रात दिन, सब सेवा में सिरदार, कहते सारी सेवाओं में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और रात दिन उनके हजूर में सम्मुख, पिया जी के सन्मुख दिन रात उपस्थित रहते। कब किसी वस्तु की क्या जरूरत पड़ जाए मैं यहीं रहूंगा। ये है माणिक सुंदर साथ जी, ये माणिक भाई हैं। परम धाम में भी माणिक का रंग कितना सुंदर चमकता है, यहाँ भी इनकी सेवा ऐसे ही चमकती है। छबीला जो सेवा करे, जो पहले करी जमुना। जमुना जी का पता है ना सुंदर साथ जी, जमुना बाई जी का, बिहारी जी की बहन होते हुए अपने, इनसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे कोई नहीं दिखता। अपने भाई को छोड़कर श्री जी के पास आ जाना कोई आसान बात नहीं है। देवचंद्र जी की ही बेटी हैं वो, और वो देवचंद्र जी के ही, ये भी लौकिक पुत्री हैं, वो लौकिक पुत्र हैं। इन्होंने पहचान लिया पर वो पहचान नहीं कर पाए। देखिए एक ही घर में, और इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे भाई से मेरे संबंध खराब हो जाएंगे या फिर मुझे परम धाम से ही निकाल देंगे। ये तो सबसे पहले शी डिडंट केयर एट ऑल। हम केयर क्यों करते हैं? दो बातें सेवा में सुननी भी पड़ जाए। जमुना बाई जी ने पता नहीं कितनी बातें सुनी होंगी, प्रेम जी संग जी भी आए होंगे तो पता नहीं कितनी बातें जमुना बाई जी को सुना के गए होंगे सुंदर साथ जी। ए वारसी इनको दई जान बेटा अपना, तो वारसी ओ हो सुंदर साथ जी, ये कितना सुंदर है। सेवा की वसीयत कभी सुनी है आज तक? ये लौकिक वसीयतें करते हैं। हम वारिस हैं पिया जी के तारतम ज्ञान के, उनके इश्क की वारसी हमारे पास है। जमुना बाई जी ने क्या वसीयत लिखी है? अपनी सेवा की वसीयत अपने बेटे के नाम पे लिख दी है। खाली हाथ निकले हैं घर से सुंदर साथ जी, क्या वसीयतें लिखते हैं? ये वारसी इनको दई जान बेटा अपना, अपनी सेवा की वसीयत वारसी उनके नाम पे कर दी है। ये वारसी करें सुंदर साथ जी। हम अपनी विल लिखवाते हैं ना, ये विल कभी लिखी है किसी ने? मेरी सेवा तुम करना बेटा, बिटिया मेरी सेवा, मेरे हिस्से की सेवा जो मैं छोड़ के जा रही हूँ वो तुम करना, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, वो दूरी ना रह जाए। ये वारसी लिखते हैं मोमिन सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। एक वसीयतनामा लिख लें, हम भी लिख के रख लें सुंदर साथ जी। सेवा बच्चों के नाम पे करके जाएं, आज से शुरू करें कि तुमने सेवा करनी है। जल अरुगावे, जो जमुना जी, जमुना बाई का नाम ही जमुना है, वो जल अरुगाती थी और छबील दास जी को दिया उन्होंने ये, उनके बेटे को। जल अरुगावे छबील दास, पिछली रात रहे घड़ी दोए। कहते रात व्यतीत होने में 2 घड़ी का समय भी रह जाता है ना। प्रातः काल के 5:15 बजे होते हैं, उस समय प्रियतम अक्षरातीत क्या करते हैं? उठे पियू पलंग से आरोगत हैं सोए, उठते ही जल पीते हैं। और ये जल पिलाने की सबसे पहले छबील दास जी खड़े होते हैं वहां पे। ढील नहीं होती कभी, आज उठे नहीं, आज ऐसा हो गया, ऐसा कोई काम ही नहीं है पिया को रिझाने के अलावा। छबील दास जी जल लेके खड़े होते हैं। क्यों? वारसी मिली है माता जी से। पूर्वबाई को राज ने रीझ के सेवा दिए, रीझ के भी धामधनी सेवा दे देते हैं। पूर्वबाई जी को रीझ के जल पिलाने की सेवा उनको भी दी हुई है। पिछली रात को अरुगाव ने, सुबह तो छबील दास जी आते हैं, पिछली रात को अरुगाव ने ल्यावे लोटा जल के, रात्रि के अंतिम भाग में यानी के 5:15 बजे धामधनी को जल पिलाने के लिए लोटे में जल भर के लाया करती हैं सुंदर सा जी। वो प्रातः काल के 5:15 बजे वही हैं वो भी, और ये भी लाती हैं। पूर्वबाई जी भी रीझ के उनको भी सेवा दी है कि तुम भी आया करो। पाओ दाबन प्रात को आवे अगर दास गुल जी, कितने दिल से सेवा सुंदर साथ जी कर रहे होंगे। चरणों को दबाने की सेवा, ये वही चरण है सुंदर साथ जी। हम ना चरणों को दबाने की सेवा शुरू करवा लें सुंदर साथ से, ऐसी भूल नहीं करना कभी भी। ये वो करवा सकते हैं जिन्होंने अपने चरणों पे छाले लिए होते हैं, ये वो करवा सकते हैं जिनके चरण
क्या क्या सहन करके, कभी पहाड़ों में, कभी गुफाओं में, कभी कंदराओं में, कभी हबसा में, कभी फांसी के लिए प्रस्तुत होते हैं। ये वो चरण है सुंदर साथ जी, वो दबाने की सेवा। अगरदास जी और गुल जी बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप सुंदर साथ जी, इन चरणों को दबाने की सेवा मिली है। कबहू माव जी दाबने की सेवा करी, कभी कभी महावजी भाई भी दाबने की सेवा में आ जाया करते हैं। धन्य हो आप सुंदर साथ भी, जिन्होंने सतगुरु के चरण दबाने की सेवा की है। और सेवा में आवत रामबाई दाबत, रामबाई भी करती हैं। कोई दिन खेमदास पीछे रात जादी आवत, जब जादी रात बीत जाती है ना, रात्रि बीतने से कुछ पहले खेमदास जी भी आ जाते हैं। पीछे रात जादी आवत, कहते रात्रि बीतने से कुछ समय पहले खेमदास जी आते, मैं भी दबाऊंगा। पता नहीं क्या क्या सेवाएं करके सुंदर साथ अब फ्री हुए हैं, अब उनको भी चरण दबा के करार प्राप्त करना है। इन सेवाओं में बोझ नहीं है, इन सेवाओं में आनंद है, उमंग है, दिल दे दिया है, क्योंकि उनको उसी में आनंद प्राप्त हो रहा है। ऐसा नहीं है सेवा करने वाले सुंदर साथ चर्चा ना सुनते हो या चितवन ना करते हो, वो भी करते हैं, चाहे उनको बाद में बैठना पड़े, पर वो सुनते जरूर हैं। उठत पीयू पलंग से बखत अरुण उदय, क्योंकि प्रथम पहर है। प्रियतम अक्षरातीत अरुणोदय, अरुण उदय, जब आकाश में लालिमा फैल रही होती है ना, और सूर्य उगने वाला होता है, अभी उगा नहीं होता है, पौ फटने वाली होती है, तब पलंग से उठते हैं। सब हजूरी हाजिर रहें, सो सेवा करें ए, और सारे सेवा वाले सुंदर साथ उपस्थित रहते हैं, जैसे रंगपर वाली मंदिर में रहते हैं। और यहाँ पे अपनी अपनी सेवा, ऐसा नहीं मैं उसकी छीन लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, कुछ नहीं, बल्कि कोई और भी करना चाहता है उनको दे देते हैं। आज आपकी इच्छा हो रही है आप कर लो, कोई बात नहीं। अंगीठी इन समय, यानी कि इस समय जब लिखा गया तो ठंड चल रही है। अंगीठी इन समय ल्यावे बिहारी दास, तपावे श्री राज को इन समय, ये सेवा है खास। अब बिहारी दास जी, एक बिहारी ये भी हैं, एक बिहारी वो भी हैं। बिहारी नाम कितना सुंदर है, रास बिहारी से आया सुंदर साथ जी। बिहारी दास जी अंगीठी लाते हैं और श्री जी को कहते हैं तपावे श्री राज को, राज जी हमारा कहते हैं दिल तपा लो, तब मैं आता हूँ। ये तपावे श्री राज को, श्री राज जी को आग तपाते हैं। राज जी पता नहीं उनको हाथ भी उठाने देते हैं कि उनके हाथ भी पकड़ के खुद ही तपाते हैं कि लाओ आपके हाथों को भी कष्ट ना हो। ये सेवा है खास, इनकी विशेष सेवा है। और आज भी पन्ना जी में अंगीठी तपाई जाती है सुंदर साथ जी, ठंड में देखा है हमने जाके कि आज भी उनको आग तपाई जाती है श्री जी को। उन्हीं भावों से पन्ना जी में आज भी सेवा की जाती है। और हमें कितना गर्व होना चाहिए इस बात पे कि 400-300 साल से, 300+ ईयर से आज भी वो सेवा वैसी की वैसी ही चल रही है। पन्ना जी में ये सेवा आज भी निभाने वाले सभी पुजारी गण और सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। रुमाल रतनबाई का भिजाई ताते जल, रतनबाई क्या करती हैं, किसी ने कहा होगा ये करने के लिए, गुनगुने जल में, ताते जल, तत्ता जल जो होता है ना, गुनगुने जल में रुमाल भिगो के धामधनी को देती हैं। अभी अभी उठे हैं तो उससे क्या करते हैं, मिहिर राज नहीं, श्री राज नेत्र पोंछत, उनको वही स्वरूप दिखाई दे रहा होता है सामने। श्री राज उस गुनगुने जल से नेत्र पहुंचते हैं, इस सेवे दिल निर्मल, ये भावों की सेवा है। छोटी सी रुमाल भिगोकर देने की सेवा देखने में बड़ी छोटी दिखाई देती है, पर वो एक पल में पूरे दिन का प्रेम अपने हृदय में उड़ेल के लाती हैं, और साथ ही पूरे दिन का अर्जित भी करके ले जाती हैं रतनबाई। इतने में पहले बिहारी दास आए, अब रतनबाई आए, दोनों नाम इकट्ठे आए हैं सुंदर साथ जी। धनजी और ताराबाई, कन्नड़ और गंगाराम, धाम धनी तीजी भूम से प्रात उठे इन ठाम। धनजी, ताराबाई जी, कन्नड़ जी, गंगाराम जी, ये गंगाराम जी शायद वही हो जो दिल्ली वाले हैं, जो 12 मोमिनों में भी थे। तीजी भूम की जो पढ़ साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल,
धनी आवत हैं उठ प्रात, बन सींचत अमृत अघात। वही लीला अष्ट प्रहर की, वही लीला प्रथम पहर वहां का याद करते हैं और गाते हैं इसको। इधर धनी को उठाते हैं और उधर वो लीलाएं याद करके बिल्कुल वैसे ही पिया जी के स्वरूप को बिल्कुल वैसा ही पाते हैं जैसे वहां पांचवी भूम से उठापन करके तीसरी भूम में पिया जी आते हैं। ये नित्य गावत है और साथी गावे कोई कोई, रिझावत हैं श्री राज को बानी गावत सोई। एक ही पर्पस है धनी जी को रिझाना, किसी को और कहते हैं ऐसा नहीं है। कोई कोई साथी भी साथ में आके, सुंदर साथ भी आ जाते हैं, वो भी गाने की सेवा करते, पर ये नित्य गावत है। ऐसा नहीं किसी और को आगे ही नहीं आने देते ये सुंदर साथ, क्योंकि भावों से जो गा लेता है ना, कई बार मुख से गाना भी जरूरी नहीं होता, मेरा दिल हर समय गाता रहे, मेरा रोम रोम गाता रहे। ऐसे भी सुंदर साथ होंगे जिनका रोम रोम भी गाता होगा और इन सुंदर साथ जी का भी गाता होगा। भाव देखिए सुंदर साथ जी के अष्ट प्रहर की सेवा में। पहले प्रेमदास करी भी रामचंद्र नंद राम, आखिर को वल्लभ करी वस्त्र पहनाए के काम। पहले कौन करता था, ध्यान दीजिएगा, एक नहीं पकड़े नहीं रखी सेवा, प्रेमदास जी करते थे, रामचंद्र जी नंदराम जी भी उनके साथ रहते थे। क्या करते थे, वस्त्र पहनाने की सेवा। ओहो कितनी सुंदर सेवाएं हैं, धन्य है ये सुंदर साथ। और फिर बाद में वल्लभ भाई के हाथ में ये सेवा चली गई थी। बिहारी दास जी क्या करते हैं, अंगीठी भर के आग, अंगीठी में आग भर के ले आते हैं, रात प्रात तपावत, प्रातः काल भी और रात्रि के समय भी क्या करते हैं, बस्तर ताते अंग पर, वस्त्रों को भी आग से तपा देते हैं कि ठंडा ना लगे, उनके तन को ठंडा ना लगे, पहनाते हुए वस्त्रों को भी तपा देते हैं। और धाम सेवा का भाव देखिए, किसी ने बोला होगा वस्त्रों को भी तपा दिया जाए, अंदर से उपजती है सुंदर साथ जी, उमंग से उपजती है। जब प्रेम होता है ना किसी के साथ, तब वो जो सेवा के भाव अंदर से आते हैं ना, उसकी कोई बराबरी नहीं होती। वस्त्रों को भी तपाने की सेवा बिहारी दास जी करते हैं। और अब पहले चरना पहर के अब क्या करते हैं, प्राणनाथ जी ठंड में, क्योंकि ये शीतकाल की ही हो रही है, अंगीठी लाई जा रही है, क्या पहनते हैं, पहले चरना पहन के, पहले चरना यानी पैजामा सूथनी पहनते हैं, और उसके बाद फिर गोटा कंढपी, सिर पे गोटा और कंढपी पहनते हैं। चित्त दे चौंप सो सेवही, सुंदर साथ पूरे सावधानी से चित्त दे के सेवा करते हैं। पहिनत हैं साहिब जी, और श्री जी सुंदर साथ पहनाते हैं और श्री जी उसको धारण करते हैं। यही वो तन है जो तप तप के आया, आज उसके वस्त्र भी तपाए जा रहे हैं ताकि उनको ठंडा ना लगे। वाह राज जी, एक वो समय था जब वो शीतकाल में ठंड में चलते हुए कौन से शहर से किस शहर, ठट्ठा नगर, मस्कत बंदर, अब्बासी बंदर, जाने कहाँ कहाँ जा रहे थे, रास्ते में कितनी ठंड होती थी। शुक्र है आज वो समय आया है कि उनके वस्त्रों को भी तपाया जा रहा है। पहले मोजे पहनावत, अब मोजे पहनाने की भी सेवा करते हैं। कौन, प्रेमदास चित्त ले आए, पीछे वल्लभ दास ने सेवा करी बनाए। और कहते पहले वो करते रहे प्रेमदास जी, फिर वल्लभ दास जी ने ये सेवा की। कबहू पहिने कुर्ती, कभी कभी कस वाला कुर्ता पहनते हैं, जरी बूटे के संग पटुका जरी जराव जो, क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी ने कैसे वस्त्रों की यहाँ व्यवस्था कर रखी होगी, राजा राम झांझन बाई जी ने कैसे वस्त्रों की व्यवस्था कर रखी होगी। कस वाला कुर्ता जिसमें सोने चांदी के तारों से बेल बूटे, परम धाम की याद आ रही है ना सुंदर साथ जी। जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा, जागनी ब्रह्मांड का रंग महल नजर आ रहा है ना। सोने चांदी के तारों से बेल बूटे बने हैं, उस पे पटुका जरी जड़ाव जो, दो थुर में सुपेत रंग। और वो कहते हैं तारों से चित्रित,
तारे लगे हुए हैं उसमें, और पटुके के साथ श्वेत रंग की 2 गरम ऊनी शॉल भी ओढ़ लेते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। दुशाला भी ओढ़ लेते हैं, बहुत सुंदर 2 थूरमा ओढ़ते हैं। कहते हैं प्रेमदास बस्तर में, कितने प्यारे लग रहे हैं ना धनी जी, देख रहे हैं ना आप सुंदर साज जी, 2 शॉलें भी ओढ़ी हुई हैं। यहाँ पे कंडप्पी भी पहनी है, गोटा भी पहना हुआ है। क्या कहते हैं? कहते हैं किसको कहते हैं ये गोटा? सिर पे बांधा जाने वाला कपड़ा गोटा कहलाता है, और ऐसी टोपी जिससे कान ढक जाए वो कंडप्पी कहलाती है। अब प्रेमदास बस्तर में पहनावत है श्रृंगार नंदराम, नंदलाल जी याद है ना सुंदर सा जी, वो घड़ियालची जो थे वो भी शामिल रहे, संग लालदास जी भी शामिल है। कस बांधन हार, वहां पिया पाग बांधते हैं उधर परम धाम में, तो ऐसे लगता है एक एक पाग रखी हैं, पर एक एक कस पाग की बांधते हैं तो ऐसे लगता है पूरी रूहों का हृदय लपेट रहे हो। और यहाँ पे लालदास जी कस बांध रहे हैं, नंदलाल जी सम्मिलित रहते हैं वस्त्र पहनाने की सेवा में, वहां घंटी बजाते थे, और यहाँ पे वस्त्र पहनाने की सेवा में वहां रुक्का चिपकाए आए थे, और यहाँ पे वस्त्र पहनाने की सेवा में कितना आनंद ले रहे हैं प्रेमदास जी, नंदलाल जी। और लालदास जी ने तो क्या क्या बांध दिया, यहाँ कस बांध दी सुंदर साजी, क्योंकि हृदय बंध गया पिया जी के साथ। कितने बार औरंगजेब को संदेशा देने चले गए, कोई डर भय नहीं, ये खड़े होके लालदास जी किसी सेवा में पीछे नहीं रहते। साहित्य की सेवा तो करते ही हैं पर श्रृंगार में भी पीछे नहीं। लालबाई भी कस बांधती हैं, लालदास जी जब नहीं होते कारखानों की सेवा में बिजी होते हैं तो लालबाई भी होती हैं कस बांधने की सेवा। मकरंद दास रहे भेले, उनके साथ मकरंद दास भी यहाँ पे रहते हैं। और जब कभी जैसे जैसे जब श्रृंगार हो रहा होता है तब महाराजा छत्रसाल जी भी पहुंच जाते हैं और अपने हाथों से सेवा करे स्नेह सो जान के धनी निर्धार, धनी निर्धार बिना किसी शक संशय शुभय के। सुंदर साथ जी उनको पता है ये मेरे धाम के धनी हैं, ऐसे स्नेह से सेवा करते हैं। वल्लभ जीवी प्रेम बाई, ऐसा नहीं है कि खाली सिर्फ महाराजा छत्रसाल जी की सेवा का ही वर्णन करते जाएं, कर लिया अब आगे चलते हैं, क्योंकि श्री जी के लिए सब समान है। वल्लभ जीवी प्रेम बाई बांधे चंद्रवा सेत खान, वल्लभ जीवी और प्रेम बाई क्या करते हैं? सेत खान यानी शौचालय के ऊपर चंद्रवा बांधने की सेवा करते हैं। शौचालय के ऊपर भी उन्होंने इसको क्या किया है? ये सेवा नित्य करें यही लई इनो मान, ये हमारी सेवा मान लिया उन्होंने, प्रतिदिन ये हमें करनी। पक्के शौचालय तब हुआ नहीं करते थे, रोज चंद्रवा बांधते हैं शौचालय के ऊपर। सुंदर साजी प्रात समय पधारत हरिवंश के घर, प्रातःकाल श्री जी हरिवंश जी के घर आ जाते हैं, पावड़े बिछावत प्रेम सो, रोज आते हैं सुंदर साजी श्री जी। और लालबाई सेवा पर, लालबाई जी क्या करती हैं? धामधनी के लिए पावड़े बिछाने की सेवा कर लेती हैं। अब सेत खानों यानी शौचालयों की सेवा घनश्याम को था हरिवंश के पास, ये सेवा हरिवंश जी के पास थी पहले, और फिर शौचालयों की सेवा घनश्याम जी करने लगे। फिर अपने ढिग किया, पहले घनश्याम जी करते थे, फिर हरिवंश जी के पास आए, फिर घनश्याम जी ने ले ली और विशेष सेवा करी इनो खास। शौचालयों की व्यवस्था करना कोई आसान काम नहीं होता। सुंदर साजी कहते विशेष रूप से इन्होंने निभाया। चरण दासी पनही, श्री जी के चरण कमलों में पनही खड़ाऊ पहनाने की भी सेवा, ये वही चरण है सुंदर साजी। कितनी बार जख्मी हुए हैं, कितनी बार चलते रहे पग पग चलते रहे, पेट खराब हुआ था, यही चरण कमल थे तब भी। सुंदर साथ जी कितनी बार घायल हुए हैं ये चरण,
कितनी बार छाले सहे हैं, अब उनमें खड़ाऊं, कितनी बार नंगे पैर भी चले होंगे, अब उनमें खड़ाऊं पहनाने की सेवा। धन्य हो नारायण दास, पहले रखी नारायण दास, ऐसा नहीं बाकियों को भूल जाया जाए। कोई दिन मोहन रखी, फिर लई खिमाई जान, खिमाई भाई ने भी संभाला इसका उत्तरदायित्व, मोहन जी ने भी संभाला। फिर श्री राजे रीझ के फिर बड़े प्रसन्न होके ये सेवा किसको दे दी, वल्लभ दास जी को दे दी। ऐसा हुआ कि नारायण दास जी ने बोला नहीं नहीं ये तो अब मैं ही करूंगा, ये नहीं कोई और कर सकता, क्योंकि हमारा इस पे अधिकार हो चुका है, तन छूटे बिना ये ना, जिसके भाव हैं उसको दी जाती है। सुंदर साथ जी, अधिकार करके नहीं रख लिया जाता। ये सीखने की बात है अष्टप्रहर में, क्योंकि जो भाव से राज को रिझाने के लिए की जाती है ना, वो हृदय कोमल हुआ करते हैं। फिर श्री राजे रीझ के दई वल्लभ दास, फिर खिमाई भाई, और फिर आई वल्लभ पास। किसी दिन फिर कुछ दिन खिमाई भाई करते रहे, फिर वल्लभ दास जी के पास आ गई। अब पावड़े कौन बिछाती हैं, श्री जी जब चलते हैं ना, उनको कदम भी नहीं रखने दिए जाते, पावड़े बिछाई जाते हैं। अब ये वही चरण है, इतना कुछ सहन किया हो ना सुंदर साथ जी, वो डिजर्व करते हैं, वो श्री राज हैं। हम सुंदर साथ में से कोई भी स्वयं को प्राणनाथ जी के बराबर ना करना शुरू कर दे, ये बहुत ध्यान रखिएगा। सुंदर साथ हमारा भी फॉल्ट होता है यदि हम किसी को श्री जी के बराबर ऐसे करने दे देते हैं। प्राणनाथ जी की शोभा ना कभी किसी को मिली, ना कभी मिल सकती है, ये उन्हीं को मिली है। अक्षरातीत की शोभा, श्री जी के चलते समय पावड़े बिछाने की सेवा कौन करती है, बकाई भाई करते हैं और किसनी किया करते हैं। चलते सैया बिछा वही इस सेवा की निशानी, तत्पर रहते हैं पिया के चरण आए और उसके पहले पावड़े बिछा दिए जाएं, फिर पीछे से उठा के फिर आगे बिछाते होंगे। कितनी मेहनत, बिछे जा रहे हैं, कमर झुका झुका के बिछा जा रहा है सुंदर सा, क्योंकि यहीं पे ये आनंद लिया जा सकता है। सुंदर सा जी, लोटा भर के लिया, वहीं लोटे में जल भर के कौन लाते हैं, शिवराम भाई लेकर आते हैं। दोनों वक्त राखत ए सेवा के काम, प्रातः भी और सायं भी, पूरी निष्ठा के साथ। छोटी सी सेवा भी मिल गई, निहाल हो गया सुंदर सा। लोटे में जल भरना है 2 बार, उसी में ही। ऐसा नहीं है कि छत्रसाल जी की सेवा, लालदास जी की सेवा 2 बार लोटे में जल भरने की सेवा भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है। धाम धनी रीझ रीझ के सेवाएं दे रहे हैं, वो रीझ जाना सुंदर साथ के लिए कितना सुख दे जाता है अंदर, कितना करार दे जाता है अंदर। तो हम भी सुंदर साथ जी छोटी छोटी सेवा ढूंढें, हमारा हृदय पुकारेगा और ढूंढ लेगा। छोटी छोटी सेवाओं में भी इतना आनंद है, जितना आनंद लालदास जी को औरंगजेब के पास जाने में आता है ना, उतना आनंद सुंदर साथ को 2 बार लोटा रखने में आ जाता है। सेवा डब्बा रुमाल की, लालबाई क्या करती हैं, लालबाई धरे मुखवास का डिब्बा एक रखती हैं, जिसमें लौंग इलायची वगैरह रखा रहता है। साथ ही क्या रखती हैं, बदले लालबाई के दयाली जो करे, डब्बा और रुमाल रखती हैं। डब्बे में ये सब लौंग इलायची वगैरह, और हाथ पोंछने के लिए एक रुमाल भी पास में रखती हैं। और श्री जी के लिए ये दोनों वस्तुएं उनकी सेवा में प्रस्तुत करती हैं। और लालबाई जी जब नहीं होती तो दयाली बहन कर देती हैं यही सेवा। अब यहाँ पे पलाश का वृक्ष है, उसके नीचे हरिवंश जी और देवकी जी अपना छोटा सा निवास बना के रहते हैं। साथी जो संगावत ताकि सेवा जुगते करें, और श्री जी के साथ जो सुंदर साथ आते हैं ना, वो उनकी भी सेवा बड़े प्यार से करते हैं। और कहते हैं श्री जी के साथ आने वाले सुंदर साथ ने बंगला जी के चारों ओर छोटी छोटी कुटिया बना ली थी, वहीं उनका घर था। सबके लिए यही, सबकी यही भावना थी कि थोड़े टाइम के लिए भी धाम धनी से अलग ना होना पड़े। आसपास ही कुटिया डाल ली और अंदर जाते रहते थे, हमेशा धाम धनी के पास रहना, और फिर जरूरत पड़ती थी तभी कुटिया में आते थे। कभी तो पूरा दिन वहीं रह जाते थे। करत ताते जल को बड़े माट भरे धरे,
ताता जल यानी कुनगुना जल बड़े बड़े मटकों में भर के सुंदर साथ के लिए रख देते थे, और सुराही में जल के साथ साथ दातुन की सेवा में भी सुंदर साथ उपस्थित रहा करते थे। और किसी कई दिन तो कहते गुल मोहम्मद और दौलत खान ने ये सेवा की। देखिए सुंदर साथ जी, गुनगुना जल मटकों में भर के सुंदर साथ के लिए रखने की सेवा गुल मोहम्मद दौलत खान ने की। नित्य राज पधारत धाम धनी प्रतिदिन वहां आते हैं और सुंदर साथ आकर प्रेम पूर्वक सेवा किया करते हैं। सूरजमुखी लिए खड़ा, ये बड़ी प्यारी सेवा लगती है ये सुंदर साथ जी। ये शेख बदल भाई कुछ अलग ही हैं, हाथ पकड़े बदले, उनको कहते भी बदल बदले, ऐसे ही नाम लेते हैं उनका। बदले इधर आओ, बदल इधर आओ, क्योंकि वो बदल ही गए ना सुंदर साथ जी, माया से पूरे ही बदल गए, पीठ ही दे दी। सूरज सामी करत हैं, कहते श्री जी के चेहरे पे धूप ना लग जाए, सूरज इनको तंग ना कर दे। उनके सामने पता है क्या करते हैं, चेहरे के सामने सूरजमुखी का फूल रख देते हैं, ऐसे कर देते हैं कि छाया मुख पे ना आए और श्री जी को ऐसे ना करना पड़े। हमें दिखता नहीं, हम करते हैं ना ऐसे करके, तो उनको ना करना, उनके हाथ को भी कष्ट ना हो। सूरजमुखी का फूल वैसे वैसे लेके चलते रहते हैं, चलते हुए भी कि उनके मुख पे ना आए। बैठे हुए भी यदि सूरज में बैठे हुए हैं वहां भी रख के बैठे रहते हैं, ताकि मेरे श्री जी को ऐसे हाथ ना रखना पड़े। इस इतने प्यार से सेवा करते, सूरज सामी करत है बदले यो सेवे, ऐसे बदले, ऐसे शेख बदल जी सेवा करते हैं। कितना प्यार, ये किसी ने कहा होगा सुंदर साथ जी कि श्री जी को हाथ भी ना ऐसे करना पड़े। वाह राजी वाह, ये होता है अंदर उमंग सेवा की। अंग अंग ये 12 मोमिनों में शुमार है। पाती लेके भी आते जाते थे कांजी भाई के साथ। अमोला और प्रभावती जी क्या करती हैं, मोरछल लेके धनी के ऊपर तब तक डुलाती रहती हैं जब तक केशव दास जी आ नहीं जाते। चंवर डुलाती रहती हैं, बहुत सुंदर सेवाएं, अति सुंदर। श्री जी के दोनों ओर केशव दास जी और शंकर जी अपने हाथों में मोरछल लेके खड़े रहते चंवर डुलाने के लिए, और इस सेवा में भी उधर घंटी बजाते थे और इधर मोरछल डुलाते हैं। नंदराम जी भी शामिल रहते हैं चलत राज के साथ, और धामधनी के साथ साथ चलते हुए भी डुलाते रहते हैं। वाह सुंदर साथ जी, परम धाम उतार दिया आपने इस काल माया में सेवा के मामले में। इसीलिए जागनी ब्रह्मांड का केवल मूल मिलावा ही नहीं, पूरे रंग महल में जो जो सेवा होती है वो सारी करके दिखा दी, चाहे वो 5वीं भोम में हो, चाहे 3री भोम में हो, चाहे प्रथम भोम में हो। पूरे दिन की सेवाएं उतारी। छत्र सिर पर फेरत, सिर के ऊपर छत्र भी रख के, हाथ नहीं थकते वल्लभ दास जी के। कहते हैं श्री जी के सिर के ऊपर छत्र रखे रहने की सेवा। जब श्री जी चल रहे हैं ना, वल्लभ चले पीछे, ऐसे नहीं श्री जी के आगे चल लूं, उनके रास्ते में आ जाऊं, साथ में चल लूं, पैर ही ना अटक जाए, पीछे चलते हैं और छत्र ऐसे रखते हैं श्री जी को ना धूप लगे। ओहो, हरिवंश जी ने घर बना रखा है ना, सुंदर साथ की सेवा भी करते हैं। श्री जी रोज जाते हैं प्रातः उनके घर में। अब हरबंस जी के घर से फिरे जब आए वापिस, चले पावड़े पर, तो सुंदर साथ के बिछाए हुए पावड़े पे चलते हैं। हंसे हंसावे साथ को पहुंचावे मानिक गादी पर। स्वयं भी हंसते हैं, सुंदर साथ को भी हंसाते हैं, और मानिक भाई क्या करते हैं, श्री जी को गादी पर बिठाने की भी सेवा करते हैं। एक बिछावे धन बाई, तो ये कौन बिछाते हैं पावड़े रास्ते में जब हरिवंश जी के घर से आते हैं, तो एक तो बिछाती हैं धन बाई जी। आप इन सेवाओं को देखते जाइए सुंदर साथ जी चितवन में, कि धन बाई जी पावड़े बिछाने की सेवा कितने प्यार से करे। धनी का एक एक कदम जब उन पावड़ों पे पड़ता है तो हृदय को कितना करार मिलता है, कितना सुख मिलता है, और ऐसे लगता है जैसे हृदय परम धाम की धरती सा कोमल हुआ जाता हो। और एक पावड़ा कौन बिछाती हैं, धनबाई जी, और दूसरे पावड़े को बिछाने की सेवा घनश्याम जी करते हैं। हिम्मत सिंह जी जब आ जाते हैं तो वो पावड़े बिछाते हैं। लाल बाई जी से उन्होंने प्रेम पूर्वक मांगी है, ये सेवा मांग के लिए। ये सीखिएगा सुंदर सा जी, हम सब सीखें कि जिस सेवा की इच्छा हो मांग के ले लीजिए, इसमें कभी
हिचक मत कीजिए कि ले ये बोलेंगे तो करेंगे हम, मांग के सेवा ले लीजिए। इस काल माया में इससे बड़ा सुख चितवन का हो सकता है सुंदर साथ जी। सेवा निर्मलता देती है। पूरा दिन चितवन में नहीं बैठा जा सकता, पूरा दिन वाणी मंथन में भी बैठा नहीं जा सकता, पर सेवा अंदर ही अंदर से पूरा दिन की जा सकती है। चितवन भी अंदर ही अंदर से होने लगेगी बहुत जल्दी। पर सेवा अगर ना भी कर रहे हो ना, हाथ ना भी हिल रहे हो, पर अंदर प्लानिंग बनती रहती है उसकी, घर के कार्य करते रहो, वही विचार चलते रहते हैं और हृदय में विकारों को आने का टाइम ही नहीं मिलता, हृदय कोमल होता रहता है। हाथ पकड़ बैठावत। अब धनबाई और राम कुंवर जी क्या करते हैं, श्री जी के चरण धोने का समय होता है या वो पलंग पे कुर्सी पे बैठते हैं तो चरण पखालते हैं, तो धनबाई और राम कुंवर जी हाथ पकड़ लेते हैं, उनको बिठाते हैं हाथ पकड़ के चेयर पे भी। सुंदर साथ जी वाह राज जी वाह, क्या वो बैठ नहीं सकते खुद, पर भाव भाव सुंदर साथ जी, वो पूरा वो जो अक्षरातीत जिसके सतंग के एक इशारे से ब्रह्मांड बन के लय हो जाते हैं, क्या वो बैठ नहीं पाएंगे, पर सुंदर साथ के भाव उनको पकड़ के बिठाया जाता है। सुंदर साथ जी कितना हृदय कोमल, कितने सुंदर वो वाइब्रेशंस होती होंगी, कितनी सुंदर वो प्रेम की तरंगों का आदान प्रदान सेवा के समय होता होगा, हम महसूस कर पा रहे हैं ना। चरण प्रचाल के तखत से अब श्री जी के चरण कमल धो दिए जाते हैं, पखाले जाते हैं, तो क्या करते हैं, तखत से उतरते हैं वो, अपने वस्त्रों को उतर के उतारे वस्त्र और उसके पश्चात चंदन की बनी हुई चौकी पे बैठ जाते हैं। मर्दन होत फुलेल अतर, उनके शरीर पे इत्र सुगंधित तेल से मालिश की जाती है। और कबहू बैठे पलंग पर लवाज में दंत धावन, कभी पलंग पे भी बैठ जाते हैं तब दंत धावन की सामग्री लाई जाती है और श्री जी के दोनों तरफ ले रुमाल ठाड़े, दो बाजू कौन कौन, दोनों बाजू कौन खड़े हैं, रुमाल से मुख भी पहुंचना होगा, नारायण केशव सयन, नारायण जी केशव दास जी और सयन और सुंदर साथ रुमाल लेके खड़े रहते हैं। छबीला छबील दास जी क्या करते हैं, अत छबसों, दातूनी तो लाना है, अत छबसों लाते हैं सुंदर साथ जी, लियाया कंचन मड़ियो दातुन, वाह भाई वाह, एक दातुनी तो करना है, कंचन से मड़ा हुआ निचला भाग होता है ना, पिछला भाग दातुन का, कंचन से मड़ा हुआ दातुन लाते हैं। बिल्कुल परम धाम के भावों से श्री जी की अक्षरातीत जिनके सामने बैठे हुए ऐसे सेवा की जा रही है। पूर्ण समर्पित मन से जल ताता देते हैं, बिल्कुल गुनगुना जल, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, ऐसे जल की सेवा दंत धावन के लिए की जाती है। नंदराम जी देखिएगा, वहां ऐसा नहीं रुक्का चुप चिपकाया है सुंदर सा जी, छोड़ दिया था रुक्का, ऐसा नहीं, हृदय में कितने भाव हैं। नंदराम जी हाथ में चिलमची पकड़ के बैठे रहते हैं, श्री जी का हाथ धुलाते हैं। शंकर भाई उसी जल को श्री जी के हाथ से जिसमें धुलाए जाते हैं, जिसके चरण कमल के अंगूठे से किलकिला नदी मीठी हो जाती है, उसके हाथ धुलाने से वो जल कितना मीठा होगा सुंदर सा जी। चरणामृत के रूप में शंकर बांटत चरणामृत, उसको चरणामृत के रूप में सबको बांट दिया जाता है। सुंदर सा धन्य धन्य होता है उस चरणामृत को लेकर। श्री राज स्नान करके तिलक चंदन का समीर मिलाए, भाल में आप दे के कर चितवन साथ को दिखाए, स्नान करके ललाट पर केसर मिश्रित चंदन का तिलक स्वयं लगाते हैं, क्योंकि अब उन्हें सुंदर साथ को क्या दिखाना है, चितवन साथ को दिखाए, चितवन द्वारा परम धाम दिखाना है। सुंदर साथ जी ये सेवाएं कभी कोई ना करवाए, अक्षरातीत के अलावा वो दिखा सकते हैं परम धाम, उन्होंने दिखाया है। उनके धाम हृदय से ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है सुंदर साथ जी। तहां से आए तखत पर धरे दो कदम, वहां से आके तखत पे विराजमान होते हैं। कितने सुंदर रूप स्वरूप, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। सुंदर साथ के भावों से सुसज्जित हुए जाते हैं और अंदर युगल स्वरूप की आभा उनके मुखार बिंद पे
तेज बन के चमक रही है, वहां से सारा वस्त्र आभूषण श्रृंगार करके तखत पे विराजमान होते हैं और दोनों चरण कमल नीचे रखते हैं। सुंदर साथ क्या करते हैं, अपनी आत्मा का प्रियतम मान के साथ खड़ा सेवन को जान अपनी आत्म। अब क्या होता है, नूर मोहम्मद बारीक सुगंधित सुपारी, इलायची, जावित्री, जायफल मिला के प्रेम पूर्वक फुलमा बनाते हैं, इसको फुलमा कहते हैं। उसको डिब्बी में भर के लाते हैं और ये सेवा करते हैं कौन, नूर मोहम्मद। बाद में ये सेवा उन्होंने किसको दे दी, गुल मोहम्मद को दे दी। रूपाबाई को रीझ के हिंदू हो या मुसलमान सब सेवा में लगे हुए हैं सुंदर सा जी, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया है, वेद पक्ष हो या कतेब पक्ष हो, सब ने पहचान लिया कि यही है वो सुंदर सा जी जिसकी दुनिया बाट जो रही थी और हम ब्रह्मात्माएं हैं इनकी। रूपाबाई को रीझ के सेवा दई श्री राज, रूपा याद है ना सुंदर सा जी, रूपा राधा जी, रूपाबाई को रीझ के क्या दिया, हरड़ खिलाने की सेवा दी है। और वो कैसे खिलाती हैं, नित हरड़े और अरुगावही रहे इन सेवा के काज, पूरी निष्ठा के साथ क्या है, हरड़ी तो खिलानी है, लाइटली नहीं लेते इस सेवा को। पार ब्रह्म की सेवा का एक क्षण हमें मिल गया, एक अवसर हमें मिल गया, धन्य धन्य मानते हैं सुंदर साथ। पाखड़ी भाई छबील दास जी दिन रात सेवा में लगे हैं, श्री जी के लिए तुलसी, लौंग, इलायची, जावित्री, मिश्री, दालचीनी, अदरक का काढ़ा बना के भी पिलाया जाता है। श्री जी से सब सुंदर साथ क्या करते हैं, मीठी बातें करे विख्यात, चुगलियां नहीं करते उनके साथ, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ईर्ष्या से भरी हुई, द्वेष से भरी हुई, इसकी शिकायतें लगा दो, इसकी लगा दो, ये आगे बढ़ गया, ये मीठी बातें करे विख्यात। सुंदर साथ श्री जी से मीठी बातें करते हैं, ये सीखना है हमने। सतगुरु को कंप्लेंट्स नहीं करनी जा जाके सुंदर साथ जी, सबके बारे में इधर का भी नेगेटिव इधर का भी पॉजिटिव बता के देखिए, हृदय पॉजिटिविटी से भर देंगे सुंदर साथ जी। पूछें भी तो मत बताइए, पॉजिटिव बताइए, वो पढ़ लेते हैं हृदय को, उनको सब पता होता है। मुकुंद दास जी सेवा में उपस्थित रहते हैं और वो क्या करते, चीरा बंधावे चौप दे चित्त, चित्त दे के एकाग्र चित्त होके श्री जी के सिर पे पाग बंधवाते हैं। कान ढपी तिन ऊपर गोदावरी बांधत, और गोदावरी बहन उनके ऊपर कंढपी रखती हैं, श्री जी के सिर पे पाग बांधते हैं, श्री जी के साथ बंधवाते हैं। मुकुंद दास जी याद है ना, मुकुंद दास जी सुंदर साथ जी नवव्याता पत्नी को छोड़कर आ गए थे। तुर्रा कलंगी यहाँ सारे सेवा में बराबर हुए पड़े, कोई 12 मोमिनों में शुमार हो ना हो, श्री जी की सेवा का एक क्षण हमें मिल गया, धन्य हो गए। तुर्रा कलंगी परन की, मुकुंदास जी क्या करते हैं, पंखों से बनी हुई कलंगी और तुर्रा रखते हैं अपने पास। श्री जी की जब पाग बांधी जा रही होती है ना, ये क्षण परम धाम में भी इतना विशेष होता है। वर्णन आता है सुंदर साथ जी परिक्रमा ग्रंथ में, श्रृंगार ग्रंथ में आता है इसका वर्णन, कितना सुंदर श्रृंगार, और उसमें पाग कैसे गोलाई लेकर कैसे आधा फूल बनता है, पूरा फूल बनता है, हम सखियां कैसे उसमें समाती हुई महसूस करती हैं स्वयं को। धन्य है वो सुंदर साथ जिन्होंने इस काल माया में प्रत्यक्ष आंखों से इस पाग को बंधते हुए देखा है। कहते हैं जब पाग बांधी जा रही होती है तो मुकुंद दास जी आते, बहुत दोष देख लिए सुंदर साथ जी, गुण देखिए सुंदर साथ के, झुके बिछे जा रहे हैं, बिछे जा रहे हैं। वो सुंदर साथ खुद चरणामृत बन चुके हैं जिन्होंने ये सेवा की है। कहते हैं तब तुर्रा और वो लेके आ जाते हैं फटाफट, और पाग में बंधा हुआ तुर्रा तो इतना सुंदर, कहते हैं लटकत तुर्रा खास, बड़ा ही प्यारा लगता है जब वो लटकन लेके वहां पे तुर्रा बंधा होता है। अति अति सुंदर सुंदर सा जी, कलंगी और तुर्रा बहुत प्यारे लगते हैं। सिर पाग बांधे चतुराई सो, हक पेच हाथ में ले, श्री जी स्वयं अपने हाथों से पेच मिला के चतुराई पूर्वक, देख रहे हैं ना आप सुंदर सा जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे परम धाम यहाँ उतर आया हो पन्ना जी में। अपने सिर पे चतुराई पूर्वक
पाग बांधते हैं। इसके लिए सुंदर साथ जी पूरा जीवन बोला जाए, पूरा जीवन तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। ये जिस प्रकार कहते भाव दिल में लेके, प्रेम का भाव जो पिया लेके बांध रहे हैं इस सुख को, लालदास जी कहते मैं कैसे कहूँ, कैसे लिख दूं इस सुख को। जिन्होंने देखा या जो आज आंखें बंद करके महसूस कर पा रहे हैं ना, वही सुख को जानते हैं कि उन क्षणों का सुख क्या है। मुकुंद दास के शामिल अब कहते पाग बांधते हुए ये मुकुंद दास तो हैं, दूसरे एक मुकुंद दास जी भी आ जाते हैं और पाग के कपड़े का एक किनारा पकड़ के खड़े रहते हैं। ये रोज की सेवा है ताकि बांधने में कठिनाई ना हो। पिया जी घुमाते जाते हैं, इधर जाओ मुकुंद दास, अब इधर बोलना भी नहीं पड़ता उनको, तो मुकुंद दास जी स्वयं ही देखते इधर घुमा रहे मैं इधर चला जाऊं। वो परिक्रमा ही कर रहे हैं पिया जी की, पाग के बहाने ही परिक्रमा होती जा रही है अक्षरातीत की। ये परिक्रमा कर लें हम भी सुंदर साथ जी। अब अगर दास जी दर्पण लेके खड़े हो जाते, किसी ने कहा होगा क्या ये करने के लिए? ये छोटी छोटी सेवाएं हृदय से उपजती हैं तो कितना आनंद आता है। दर्पण दिखा के कहते पाग अभी ठीक नहीं बंधी, श्री जी ऐसे कर लो, देखो देखो पाग को ठीक कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो श्री जी दर्पण में देख देख के अपना पाग ठीक कर रहे हैं। ये सुंदर सेवा, ये सुंदर क्षण, ये सुंदर, ये हमारे लिए यहाँ पे अखंड धन, तारतम वाणी और ये अष्ट प्रहर की सेवा, बीतक साहब जो सेवा सिखाती है ना, ये सेवा कैसे करते हैं? दर्पण दिखाने की सेवा कैसे करते हैं? ये सेवे चित्त दे मन दिल दे दिया है सुंदर साथ ने, पूरे समर्पित चित्त और मन के साथ ये करते। ये लालदास जी लिख रहे हैं, उनसे लिखवाया जा रहा है जिन्होंने देखा है ये होते हुए। कहते सीताराम जी, गुल मोहम्मद जी, वंशी जी भी तल्लीन रहते हैं इस सेवा में, आनंद बनाए रखते हैं। वो भी दर्पण दिखा देते हैं, नित्य ल्यावे दर्पण को। अगरदास जी पाग बांधते हुए हमेशा दर्पण लाते हैं, सिर पे पाग के पेच बांधते समय वो उपस्थित रहते हैं। इस दिल कहते अपने दिल में विशेष सेवे, दिल खास विशेष भाव लेके वो सेवा करते हैं। अगरदास जी कितना सुंदर साथ वहां खड़ा हुआ है, पाग बांध रहे हैं पिया जी, उनको क्या आनंद आ रहा है। सुंदर साथ जी, श्री जी भी अगर थोड़ा सा घूमते भी हो, हर तरफ दर्पण लेके खड़े हो जाते होंगे सुंदर साथ। पता नहीं अब इधर रीझ जाए, पता नहीं प्रियतम इधर रीझ जाए, पाग के पेच के साथ खुद ही घूम जाए, शायद इधर दर्पण चाहिए हो। इतना कुछ सहन किया, आज ये समय आया है कि सुंदर साथ एक हाथ तक उनको स्वयं पकड़ के चलाते हैं, स्वयं पकड़ के बिठाता है। धन्य वो सुंदर साथ, और धन्य धन्य श्री जी के प्रति कैसे इतना ईमान हृदय में आया है, क्या प्रेम उमड़ रहा है। ये पूरा श्री जी का ही तो दिया हुआ है। केते दिन सेवा करी, उद्धव दास जी ने तिलक लगाने की सेवा की कुछ दिन तक, फिर छबील दास जी ने ये सेवा ले ली। देखो जल भी पिलाते हैं और इधर तिलक लगाने की सेवा भी उनको करते हैं बड़े प्रेम पूर्वक। चंद्रिका लटके सिर पर, सिर पे आई हुई पाग में चंद्रिका लटकती है, हीरों की अपार, हीरा जोत अपार, चारों तरफों किरणा उठे, तले मोती लटकत हार। चंद्रिका में जड़े हुए मोतियों की लरें भी लटक रही हैं। चंद्रिका क्या होती है? चांद की आकृति वाला आभूषण होता है सुंदर साथ जी, इसमें कमल के फूल की तरह आकृतियां बनी होती हैं। श्री जी के सिर पर आई हुई पाग में चंद्रिका लटक रही है। बैठत चीरा बांध के, पाग बांध के जब श्री जी सिंहासन पे विराजमान होते हैं तो उका भाई क्या लेके आते हैं? कलंगी लेकर आते हैं। परम धाम का श्रृंगार याद आ रहा है ना? हेते हाथों बना, वही अपने हाथ से विशेष प्रेम भाव से वो कलंगी बनाते हैं। ये उनकी विशेष सेवा है। फूल हार भी कौन बनाता है? रामदास धर्मा दबाई फूलों के हार बनाते हैं। ढोला पहुंचावत है और टोकरी में भर के श्री जी के पास लेकर आते हैं। ललिता सखी आके क्या बोलती हैं? श्री, उनका ये काम है, देखिए ललिता सखी याद है ना सुंदर साथ जी मेरता की, सर्वांग सुंदरी बन चुकी हैं, जो अंदर से सुंदरी बन चुकी हैं।
बाहर से तो बनी है, अंदर बातुनी मेहर भी हो चुकी है। वो क्या बोलती हैं, सारे अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं, वो बोलती श्री राज जी सबका मंगल करें, बोले ललिता राज खम्मा सबका मंगल करें श्री राज जी। और झोली मैया राम की झोली सब फकीरी साज, गोदड़ी पे बंद की ओढ़ावत है राज। मैया राम की झोली में विरक्त जीवन में काम आने वाली, विरक्त जीवन में काम आने वाली सारी वस्तुएं रखी हुई हैं। छोटे छोटे कपड़ों से ना कितने ही सिली हुई गुदड़ी भी वो रखते हैं, और धाम धनी को छोटे छोटे कपड़ों को जोड़ के एक गुदड़ी सिली हुई है, वो धाम धनी को उड़ा देते हैं वो गुदड़ी। और उनकी झोली कैसी होगी, जिसमें सारी वस्तुएं रखी होंगी, उसमें पता नहीं कितनी जेबें भी उन्होंने बना ली होंगी अलग अलग अलग। कोई कुछ भी पूछता है ना, निक्स एंड नैक्स सारा कुछ उनकी झोली में से मिल जाता है। सुमरनी कपूर की बनी हुई सुमरनी लाकर श्री जी के हाथों में भी वो पकड़ा देते हैं, और गोदड़ी के साथ चिप्पी सेली छड़ी और माला भी दे देते हैं मैया राम जी। नारियल का बना हुआ बर्तन स्वामी जी बहुत सुंदर अपने टीका में लिखते हैं, कमंडल के रूप में जो प्रयोग किया जाता है ना, वो चिप्पी कहलाता है। जितना भी श्रृंगार कर लो, राजी ने कमंडल ही पकड़ना है। सैली काले धागे की बनी हुई एक माला होती है, सुमरनी छोटी माला जिसको पकड़कर जप किया जाता है। तो मैया राम की झोली में क्या क्या, फॉर एग्जाम्पल सुई धागा कुकड़ी सब कुछ बड़ी सुइयां, अजवाइन सौंठ पीपर, सुगंधित मसाला गंधियान कहते, सुगंधित मसाला भी है। और कहते हैं चरखे में कता हुआ उतारा हुआ कच्चे सूत का लपेटा हुआ लच्छा कुकड़ी कहलाता है। पता नहीं कब क्या काम आ जाए, सारा अपनी झोली में समेट के रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पे श्री जी मैया राम को ही बुलाते हैं, काम पड़े मंगावत बुलाओ मैया राम, झोली में से ले आए के हाजिर करे तमाम। जो श्री जी कहते हैं उनकी झोली में से पक्का ही निकल आता है। वो हर समय कितना कुछ रखते होंगे, पता नहीं श्री जी आवाज लगा के क्या मांग ले, सारा कुछ समा के ले आते हैं अपनी झोली में। इत महाराजा आवत, अब महाराजा जी आते हैं। वस्त्रों का श्रृंगार हो चुका है, अब आभूषणों का भी श्रृंगार हो रहा है। पहिनावत है श्रृंगार, पहिनावत बीटी बदले दई अपने हाथ उतार, अपने हाथों से बीटियां उतार उतार के अपने हाथों की अंगुलियों से अंगूठियां उतार उतार के पिया जी के हाथों में पहना देते हैं। भूखन श्री बाई जी ल्यावत, कौन लाती हैं, सुंदर सा जी श्री बाई जी भी श्री जी के लिए आभूषण कैसे लाती हैं, उमंग में दे चित्त में उमंग भर के लाती हैं। उनके साथ कौन कौन होता है, गोदावरी जी और रुक्मणी जी भी आती हैं। रकेबी रूपे की चांदी के थाल में श्री जी के आभूषण रख के लाए जाते हैं। और थाल को कैसे लाया जाता है, रुमाल ढांप के लियावत, जैसे उनको आभूषणों का भी भोग ही लगता है। सुंदर सा जी उनके तन को रुमाल ढांप के लियावत, महाराजा पहिनावत मोमिन, थाल को रुमाल से ढक के लाते हैं। महाराजा छत्रसाल जी स्वयं आभूषण पहनाते हैं श्री जी को। ऐसा नहीं कि मैं महाराजा हूं, एक छोटी छोटी बातें मैं क्यों करूं, उनके लिए वो क्षण कैसे होते हैं, कैसे राजकाज से चुरा के ले आए हैं माया से। हम कहते हैं हम बिजी पड़े हैं, महाराजा छत्रसाल जी जितने बिजी तो कोई भी नहीं है। सुंदर सा जी राजकाज तो किसी को नहीं दिया गया, हमसे ये छोटे से ब्रह्मांड में से ही समय नहीं निकल रहा, छोटे से परिवार में से ही समय नहीं निकल रहा। माला दो मोतिन की, गले में श्री जी के मोतियों की 2 माला और सोने की 2 जंजीरें, जंजीरों में दुगदुगी यानी लॉकेट भी लगा होता है, और उसमें क्या होता है, दुगदुगी मानिक रोशन, मानिक के रंग दुगदुगी में जगमगा रहे होते हैं। और श्री जी के हाथों में की अंगुलियों में भी क्या है, सुंदर सा जी जड़ाव मुंदरी कंचन, नगों से जड़ित कंचन रंग की जड़ी हुई कंचन रंग की मुंदरियां भी शोभायमान हो रही हैं। श्री जी के गले में एक छोटी जंजीर एक बड़ी जंजीर, चंपा की कली के समान चंपकली नवसर, 9 लड़ियों वाला हार भी जगमगा रहा है। और इसके ऊपर तापर कंठी विराजत
3 लड़ियों वाला हार, जिसको कंठ सरी या कंठी कहते हैं, 3 सरी ऊपर, वो भी लहरा रहा है। और कंठी मोतिन की और 1 लड़ी की मोतियों की मोटी माला भी है। तले मोतिन, जैसे राजा का होता है ना, सुंदर सा जी कितने हार पहने होते हैं, परम धाम में भी है ना 5 हार। अब जिसके नीचे के भाग में जड़े हुए मानिक और मोती लटक रहे हैं 1 लड़ी की मोतियों की माला में। और श्री राज कंठ विराजत रोशन ज्यों झलकत, धाम धनी का गला कहते रोशन हो रहा है। इन हारों की आभा से रोशन हो रहा है, या फिर हारों की आभा श्री जी के गले में पहने होने से हो रही है, ये तो हम सब सुंदर साथ जानते हैं। अब श्री राज जी को आभूषण पहनाकर बाई जी अपने निवास स्थान में लौट जाती हैं, अपने मंदिर, और रसोई की सेवा में रहने वाले सुंदर साथ जी श्री जी को राजभोग अरुगावत हल्का आहार कराते हैं। आई जी अरुगाव ने पहले क्या करते हैं, वस्त्रों की सेवा, आभूषणों की सेवा, अब हल्का आहार उनको अरुगाया जाता है। तेज कुंवरी जी की जो माता जी है ना, वो प्राणना जी यानी सास है वैसे लौकिक रिश्ते से देखा जाए, वो प्रातः काल का, पर अब सुंदर साथ सखी बन चुके हैं सुंदर साथ जी, प्रातः काल का हल्का आहार ल्याई बाल भोग जलपान कराने के लिए लाती हैं। और उस समय संयोगवश कौन आ जाती, आए पहुंची संजोग, रतनबाई भी मूंग लेकर आ जाती है, मूंग भी खिलाए जाते हैं उनको। ले ले दौड़े और कोई, सो केती कहूं बात। अन्य सुंदर साथ आप देखिए, इन दृश्यों को देख के अपने हृदय में बसाइए। तब पन्ना जी की अभी बनी नहीं है, ये पन्ना जी नहीं बना हुआ है सुंदर साथ जी, कच्चे ही भवन में आया था ना कल, चर्चा भी अभी कच्चा कच्चा सा ही है, उसमें ही चर्चा भी की जाती है। अन्य सुंदर साथ भी अन्य पदार्थ ले ले दौड़े और कोई, सब अपनी सेवा के हिसाब से दौड़े दौड़े धाए के आते हैं। इस प्रेममयी लीला का वर्णन मैं करूं तो करूं कैसे। लालदास जी कहते हैं, श्री जी प्रेम पूर्वक सबके लाए हुए भोजन में से थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते, कोई प्रेम बरते कर विख्यात, सब अपना प्रेम भाव दर्शा रहे हैं, अपने घरों से भी बना बना के ले आते होंगे, और इधर रसोई की सेवा वाले सुंदर साथ जो यही हैं वो भी बना देते होंगे। और छबील दास जी कटोरे में भर के जल देते हैं। और भोजन करते हुए अगर कोई बीच में प्रश्न पूछ लेता है तो ऐसा नहीं कि बीच में हमें बुलाओ मत, हम भोजन कर रहे हैं, ताको देत उत्तर, उसका भी धामधनी प्रेम से उत्तर दिए जाते हैं। आसबाई, कौन आसबाई, लालदास जी आके अर्ज करते हैं, पधारो घर मानिक, कहते हैं मानिक भाई के घर आज पधारना है। श्री राज रीझ के बोलत, श्री राज किस पे रीझ गए हैं सुंदर साथ जी, लालदास जी 36 कारखानों की सेवा कितनी सुंदरता से निभाते हैं, पर फिर भी इतने कारखानों की सेवा को लीड करते हैं, सबसे बात करते हैं पूरा दिन, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही, कहीं ये नहीं आ रहा, उनको सॉल्व करते हैं और सबसे अच्छे से सेवा चलती रहे, सारे कारखानों की उत्तम अति उत्तम व्यवस्था वो संभाल रहे हैं, पर फिर भी श्री जी के चरणों में भी उपस्थित रहते, साहित्य भी लिखते भी रहते हैं, लिखने की सेवा में भी रहते हैं, सुनने की सेवा में भी, उनको वस्त्र पहनाने की सेवा में भी आ जाते हैं। हर जगह लालदास जी प्रस्तुत रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुंदर साथ जी मिटा दिया अपने आप को। क्या कहते हैं, श्री राज रीझ के बोलत आई बाई बुजरक, परम धाम की ये बुजरक महान आत्मा ये आ चुकी है, इतना रीझते हैं लालदास जी पे। सोचिएगा सुंदर साथ जी, हमारा तो छोटा सा जूम है, इसमें भी बहुत छोटे छोटे लालदास जी हमारे पास भी हैं, सारे कारखानों की सेवा संभाल के बैठे हैं सुंदर साथ, पता भी नहीं लगता कि कैसे चलता जा रहा है सब कुछ। धन्य हो आप भी सेवा वाले सारे सुंदर साथ, जिनके अंदर किरण अष्ट प्रहर से ही आई है सुंदर साथ जी। अब पन्ही जोड़े जड़ाव की,
हर कारखाना, हर सेवा का कारखाना संभाले हुए सुंदर साथ, जो जो उसमें सेवा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, दिल में भाव रखते हैं, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। पनही जोड़े जड़ाव की, अब पनही मतलब खड़ाऊं, कैसी पहनाई जाती? नगों से जड़े हुए खड़ाऊं कौन लेके आते हैं? वल्लभ दास जी। वल्लभ दास जी का नाम कितनी बार आ चुका है अभी तक। छत्र सिर पर फेरत, पन्ही भी लेकर आते हैं और सिर के ऊपर छत्र लेके पीछे पीछे चलते हैं। ये मोमिन है खास, उनके भाव उनको खास बनाते हैं। और हमारे भाव हमको क्या बनाते हैं? हमारे ईर्ष्या के, द्वेष के भाव हमें क्या बनाए जा रहे हैं? जीव सृष्टि से भी गिरा हुआ बनाए जा रहे हैं सुंदर सा जी। खास खासल खास भाव लेके चलना है हमें। अपने पिया के हृदय के अंग, जिगर के टुकड़े होते हैं ना सुंदर सा जी, हृदय के अंग सुंदर साथ की सेवा में भी ऐसे ही जुटना है। पांव तले पावड़ा कौन करती हैं? किशनी जी और लालबाई जी करती हैं। बड़े लेकर दिल में हेत, दिस इज इंपॉर्टेंट। हर एक का चौथा चरण पढ़िएगा कि सेवा करते कैसे हैं। किसी को पीछे छोड़ने, ये पीछे रह जाए मैं आगे निकल जाऊं, या सुंदर साथ मुझे ऐसे देखे कि वाह सेवा में कितने आगे हैं ये, बिल्कुल नहीं। लेकर दिल में हेत। अब धामधनी जब पलंग से उठते भी हैं तो एक तरफ धनबाई उनका हाथ पकड़ती हैं, दूसरी तरफ लालदास जी उनका हाथ पकड़ते हैं। श्री जी का हाथ पकड़ने की ये सेवा कितनी विशेष और सुंदर है। अब चलते समय, ये तो पलंग से उठते समय हाथ पकड़ने की सेवा है। जिसने सारे ब्रह्मांड का हाथ पकड़ रखा है सुंदर साजी, ये उनका हाथ पकड़ते हैं। बहुत सुंदर सेवा। ये तो पलंग से उठते हुए पकड़ते हैं। अब चल रहे होते हैं तो कौन हाथ पकड़ता है? एक हाथ गंगादास जी के हाथ में पकड़ी हुई लाठी पर होता है श्री जी का, और दूसरा हाथ लालदास जी के हाथों में हाथ है श्री जी का। और श्री जी का हाथ पकड़ने की सेवा में मकरंद जी भी रहते हैं, कभी वो पकड़ लेते हैं कभी वो। ये आपस का प्रेम कितना सुंदर है सुंदर साथ जी का, कि मैंने छोड़ दिया अब तुम पकड़ लो, ऐसे नहीं मैं ही पकड़े रखूं, तू भी सुख ले ले, तू भी सुख ले ले। महाराजा छत्रसाल जी इस समय अगर पहुंच जाते हैं तो वो प्राणनाथ जी का हाथ पकड़ के उठाते हैं। कभी कभी लालदास जी के बदले लालबाई भी आ जाती। ये वो लालबाई है जो 12 मोमिनों के साथ रही हैं, जिनको शाबाश दी श्री जी ने। पूरा सुंदर साथ तुम्हें प्रणाम करता है। मैं इंद्रावती की आत्मा प्रणाम करती हूँ तुम्हें। यहाँ पे सुंदर सा जी लौकिक रीति से मत देखिएगा महिलाएं हैं, या यहाँ पर अष्ट प्रहर की सेवा, यदि 5वें दिन की अष्ट प्रहर की सेवा देखनी है तो शरीर भाव से ऊपर उठ के, जैसे रास को देखा जाता है, जैसे ब्रज की लीला को देखा जाता है, शरीर और जीव भाव से उठ के देखनी पड़ेगी ये लीला सुंदर सा जी। हसावत है राज को कौन? लालबाई। कहते थोड़ी सी सेवा से, जरा सेवा में हंसाने का भी प्रयास करती हैं। आड़ी आए ठाड़ी रहे तो रास्ते में रोकने की मुद्रा में भी खड़ी हो जाती हैं। राज रीझे तिन से, बड़े खुश होते हैं राज। क्या लालबाई जी के पास, लालदास जी के पास बहुत धन है सुंदर साथ जी? खाली खाली हाथ चले हैं, खाली हाथ, पर बाहर के खाली हाथ हैं, अंदर उनके आत्मा के हस्त कमल, आत्मा का हृदय कितना भर चुका है ये धनी जानते हैं या आसबाई जानती हैं, लालबाई जानती हैं, लालदास जी जानते हैं, और बाकी सब सुंदर साथ लटके मटके चलत प्रेम भई आनंदमयी चाल से चल रहे हैं, प्रेम से भरी हुई। और साथ साथ संग वाणी गावन हार, सुंदर साथ वाणी भी गाते रहते हैं, उनके साथ साथ चलते हुए भी रिझाते रहते हैं। श्री जी को रिझाने का एक मौका नहीं छोड़ता सुंदर साथ। शंकर जी और लालदास जी के अतिरिक्त और भी सिरदार सुंदर साथ साथ में होते हैं। कैसे सिरदार बन गए? वो सेवा से सिरदार बन जाते हैं। अब मानिक भाई अपने घर में श्री जी की स्वागत की तैयारी में बिछौने बिछा देते हैं। जिस दिन ये लिखी गई होगी उस दिन मानिक भाई के घर में ही जाना होगा। श्री जी ने अलग अलग सुंदर साथ जी के घर जाया करते होंगे, और क्या करते? चारों तरफों चंद्रवा, चारों तरफ चंद्रवा तान देते हैं। गादी पधरा के तकिए
रख देते हैं। मानिक भाई कैसा स्वागत श्री जी का करते हैं। जैसे आज हमने भी पाट घाट जाना था परम धाम में, आज मानिक भाई के घर गए हैं। अब जाने किस किस के घर सुंदर साथ लेके जाते होंगे। सुआ भाई को धामधनी ने मानिक भाई के घर के अंदर ले जाने की सेवा दी। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, वो प्रतिदिन उपस्थित रह के अपने तन से ये सेवा करती हैं। नित्याने हजूर रहे, क्या मानिक भाई के घर के अंदर ले जा रही हैं श्री जी को। और मानिक भाई के घर के पास ही अब गंगादास जी का भी घर है। जोड़े मंदिर गंगादास का, घर नहीं लिखा हुआ, जोड़े मंदिर गंगादास का मंदिर, जहां ब्रह्मांगनाएं रहती हैं वो घर घर नहीं रहता, वो मंदिर बन जाता है। यदि उसके हृदय में नेह स्नेह प्रेम ही प्रेम, प्रीत की रीति, सुंदर साजी प्रीत अंदर, यदि वो प्रीत की रीत निभा रही होती है तो वो मंदिर बन जाता है। हमने अपने घरों को मंदिर बना लिया है कि कहा जाए मंदिर गंगादास का कहा जा रहा है। जैसे कहते हैं वहां भी बिछौने बिछा के बैठने की व्यवस्था की है, धाम धनी विराजते हैं और सब पूरे मनोरथ काज, कौन से काज माया के सुंदर साजी उसके लिए छोड़ के आए हैं क्या। सबके हृदय में जो चाहना है उस सुख को पाने की, वो पूरे मनोरथ काज हो रहे हैं। अब बड़े मूलचंद मोदी वयोवृद्ध हैं, थोड़े वृद्ध हैं वो, तो श्री जी के साथ साथ चलते हैं और हर जगह पहुंच के क्या सेवा ली है इन्होंने। देखो ये झुक नहीं सकते, वृद्ध हैं, घुटने दर्द होते हैं, जो भी होता है। वैसे तो श्री जी की सेवा में कुछ होता ही नहीं होगा, इन्होंने अपने आप ही कौन सी सेवा चुन ली, वो धाम धनी की जय, धाम धनी की जय। उधर वाणी वाले गा रहे हैं, ये उनके जय जयकार बोलते जा रहे हैं। कैसे चुन लेते हैं सुंदर साथ जी, कैसे हृदय में ये सेवाएं आ जाती हैं। श्री जी का हाथ पकड़कर उठाने की सेवा में गौर बाई जी यहाँ पर रहती हैं और हाथ पकड़कर बिठा भी देती हैं बड़ी प्रसन्नता से। वो खुद उठ बैठ सकते हैं सुंदर साथ जी, पर सुंदर साथ का भाव है कि हम उठाएं, हम बिठाएं श्री जी को। परम धाम में तो ये सेवा नहीं मिलेगी उठाने और बिठाने की। अब नंदराम जी श्री जी के पास मोरछल लेके चंवर डुलाते थे और फिर एक तरफ नंदराम जी और दूसरी तरफ केशव दास जी सेवा किया करते थे। और मानिक भाई के घर से जब वापस लौटते हैं ना, तो हाथ में मोरछल लेके केशव दास जी पहुंच जाते हैं, चंवर डुलाने की सेवा करते हैं। बहुत सुंदर सेवाएं सुंदर साथ जी। केशव दास जी हमें याद है ना, एक केशव दास जी याद है ना सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर अति। अगर याद आ रहे हैं सारे तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा मोरछल शंकर जी के हाथ में होता है, केशव दास जी और शंकर जी, जिससे वो चंवर डुलाते हैं। वल्लभ जी के पास कौन सा है, वल्लभ दास जी का नाम बहुत बार आया है इसमें, चांदी के हत्थे से जड़ा हुआ चंवर है, स्पेशल चंवर लेके आते हैं, वो धामधनी की सेवा ऐसे करते हैं। वल्लभ दास जी के साथ खुशाल और बख्तावर जी भी, इन मोमिनों के तो नाम लेने से ही अंदर सेवा के वो अंकुर प्रस्फुटित होते हैं, क्योंकि इन्होंने धामधनी जान के साक्षात प्रत्यक्ष अक्षरातीत जान के सेवा की है। कैसे हजूर हमेशा रहे, कैसे सेवा करे चित्त धर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा चित्त दे के सच्चे हृदय से धामधनी की करनी है, ना किसी को दिखाने के लिए, ना आगे होने के लिए। सुंदर साथ जी होना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, धनी चुन लेते हैं सेवा के लिए। हमने सेवा नहीं चुनी है, धनी ने सेवा के लिए चुन लिया है, तब हमारे हृदय में आता है कि हम सेवा करें, वो चुन लेता है। धन्य है वो सुंदर साथ जो सेवा कर पा रहे हैं। वल्लभ दास, फिर से मोहम्मद खान भी वल्लभ दास जी के साथ सेवा में रहते हैं, वो भी पीछे नहीं रहते। सुंदर साथ जी मेहनत सेवा में, सच्चा ईमान लाके बहुत मेहनत से सेवा करते हैं। लटके मटके चलत फेर बैठे पलंग आए, क्या श्री जी ऐसे लटक मटक के चल रहे होंगे सुंदर साथ जी। प्रेम भरी मस्ती की चाल, सुंदर साथ को अक्षरातीत की चाल इस तन में भी दिखाई दे रही है। सामे मुरलीधर आसन किया,
वो चाल से चलते हैं और अपने पलंग पे विराजमान होते हैं। उनके ठीक सामने मुरलीधर जी आसन जमा के चर्चा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। पलक भी नहीं झपकते, ऐसा लगता है मुरलीदास जी श्रवणा देत बनाए। चर्चा सुनना सीखना है तो मुरलीदास जी से सीखना है। सुंदर सा जी कहते हैं 9 बजे के बाद, 9 बज गए हैं, प्रातः के 1 पहर निकल गया। श्री जी मानिक भाई के घर से आते हैं, अपने पलंग पे विराजमान होते हैं और ये समय क्या है, हुआ चर्चा समय। चर्चा का समय हुआ, सारे भाग जाओ, सेवा में तो बैठ जाओ पर चर्चा नहीं सुननी। ना ना ना, चर्चा के समय सारा सुंदर साथ आ जाता है और मुरलीधर जी तो ऐसे आसन जमा के बैठ जाते हैं उनके चरणों में कि अब दुनिया जाए कहीं की कहीं, मेरी एक टकी लगी है, तुम्हारे दिल के साथ दिल बांध के मैं बैठा हूं। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, ए पोहर एक की बिरत, जो होत है तापर सोए बताऊं जुगत। कहते पहले पहर 6 से 9 बजे तक की लीला सुनी। अब दूसरे प्रहर में श्री पद्मावतीपुरी धाम में क्या लीला होती है, जुगत से मैं तुम्हें बताता हूँ, युक्ति पूर्वक तुम्हें बताता हूँ। युक्तियां लगा रहे हैं सुंदर साथ जी, बताने के लिए भी कौन सी युक्ति लगाई जा रही, क्या जरूरत है ये युक्तियां लगाने की, प्रेम उपज जाए हमारे अंदर। ये अष्टप्रहर की सेवा सबसे पहले भी लिखी जा सकती थी, अंत में ही क्यों लिखी है सुंदर साथ जी। बीतक को झटक के आगे ना चले जाएं हम, अष्टप्रहर की सेवा को हृदय में ऐसे बसा लें, अंत में जो चीज कही जाती है ना वो बस जाती है, लास्ट में जो होता है ना सुंदर साथ जी वो निकलता नहीं है। इसलिए अष्टप्रहर की सेवा लास्ट में बताई गई है, ये हृदय से कभी निकलने ना पाए, पैक कर जाए सुंदर साथ जी। और इस अष्टप्रहर की सेवा को हम दिल दे के मंथन भी करेंगे इसके ऊपर, पर वो जो हमारी बीतक लंबी वाली चल रही है ना उसमें करेंगे। अब कहूं दूसरे पहर की कैसा सेवा साथ की जे, कैसे हुई है, जिन भांत जो होत है हक मेहर उतरी ए। धाम धनी की मेहर से ही ये लीला को कहा भी जा सकता है। तो जब हुई होगी ये लीला, उसकी मेहर से ऐसी लीला हो सकती, इस विश्व के भरे ब्रह्मांड में उसकी मेहर से इतना प्रेम उतर सकता है सुंदर साथ के अंदर। कहाँ से सप्लाई हो रही है, राज जी के हृदय से, अक्षरातीत प्राणनाथ जी के हृदय से ही तो आ रहा है ये सारा कुछ। अब 9 से 12 बजे तक लीला का वर्णन कर रहे हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पे भी प्रेम की कितनी महिमा गाई गई है सुंदर साथ जी। आपको पता है इस संसार में प्रेम का नाम हम लेके आए थे, शोभा हमें दी है राज जी ने, और हम कहाँ पड़ गए हैं, किन चीजों में, एक दूसरे की खींचतान में नहीं सुंदर साथ जी। प्रेम की ध्वजा गरिमा, किसे पुछया बुल्ले शानू, शहर लाहौर विच किन्ने बूहे ते किन्नियां बारियां ने। कहते हैं बुल्ले शाह से किसी ने पूछा, बड़े तुम बने फिरते हो, तुम्हें पता भी है लाहौर में कितने दरवाजे और कितनी खिड़कियां, किन्ने बूहे ते किन्नियां बारियां ने, जरा बताओ तो, जो तुम इतना पहुंचा हुआ खुद को समझते हो। किन्नियां खूहियां दा पानी मिठा ते, किन्नियां खूहियां खारियां ने। कितने कुओं का पानी मीठा है, कितने कुएं खारे पानी के हैं, तुम्हें कुछ पता भी है, बताओ तो जरा काउंटिंग करके। किन्नियां इट्टां तिड़कियां ते किन्नियां इट्टां सारियां ने। कितनी ईंटें इस शहर में
टूटी सी हुई हैं, थोड़ी सी तिड़की हुई हैं, थोड़ी सी दरार उसमें, और कितनी ईंटें पूरी हैं। कुछ जानते भी हो तुम? क्या अपने आप को खुदा के पास कहते हो? किन्नियां कुड़ियां व्याहियां ते किन्नियां कुड़ियां कुआरियां ने। कितनी लड़कियों की शादी हो गई, कितनी अभी भी कुंवारी बैठी हैं, कुछ पता भी है? ओ बोलिया, उत्तर देते हैं बुल्ले शाह। ओ बोलिया शहर लाहौर विच लखां बूहे करोड़ां बारियां ने। लाखों दरवाजे और करोड़ों खिड़कियां होंगी, पर जिन्ना खूहियां दा पानी पीता सोनी ने, ओ मिठियां ते बाकी सब खारियां ने। जिन कुओं का पानी सोनी ने पी लिया है ना, बस वो पानी मीठा है, बाकी सारा पानी यहाँ खारा है। जहां जहां ब्रह्म आत्माओं के चरण पड़ गए हैं, जहां जहां मेरे श्री जी के चरण पड़े, वो जगह मीठी सुंदर साजी, बाकी सारी खारी है इस काल माया में। जहां जहां ब्रह्मांगना बैठकर उसको याद करती है, चितवन करती है, अपनी लौ, उसके दिल की लौ उससे लग जाती है, बस वो जगह यहाँ मीठी, बाकी सारा काल माया का संसार खारा है। कहते हैं जिन्ना इट्टां ते पैर रखिया ससी ने, ओ तिड़कियां ते बाकी सब सारियां ने। जिस जिस ईंट पे सस्सी पुन्नू की सस्सी ने पैर रख दिया ना, उसमें हल्की सी जो प्रेम भरी जो दरार आई, उसमें प्रेम ही प्रेम भर गया। बाकी ईंटें यहाँ माया की सारी ही रह गई, वो नहीं टूट पाई, वो वैसी की वैसी रह गई। तो यहाँ पे जिन जिन हृदयों में माया की दरार आई और उसमें प्रेम ही प्रेम, पिया का इश्क भर गया, वही तिड़का यहाँ पे, बाकी सब माया के पूरे। जैसे आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। कबीर जी माया के आधे भक्त थे और आधा उन्होंने इधर दे रखा था, और यहाँ भी दरारें उनके हृदय में आया करती हैं माया की तरफ से। जिनको इश्क होता है उससे कहते हैं जिन्हां नू मिले अपने रांझे, बस ओयो व्याहियां ते बाकी सब कुआरियां ने। जिस जिसको रांझा मिल गया, जिस जिसको प्रियतम का दीदार हो गया, अपना पिया मिल गया, बस वो एक ब्याही हुई है, बाकी सब कुआरी बैठी हैं यहाँ पे, माया के साथ ही बैठी हैं सारी की सारी। कहीं हम सुंदर साथ जी ये ज्ञान मिलने के बाद भी, ये अष्ट प्रहर की सेवा को सुनने के बाद भी टूक टूक ना हुए, पहले ये चितवन तो कर लें, फिर कहीं जाके रंग महल परम धाम की चितवन की बारी आएगी। पहले इन सुंदर साथ को इस काल माया में रिझाते हुए यहाँ जो रंग महल उतर आया है उसके दर्शन तो कर ले, आंखें बंद करके। ये आंखें खुलने को राजी ना हो, जैसे जैसे हमारे परमहंस महाराज जी कहते हैं, उनकी बीतक में आता है कि मुझे पलकों को उठाना बोझ लगता है, हमें पलकों को मूंदना बोझ लगता है। सुंदर सा जी यहाँ की नींद के लिए तो पलकें मूंद जाती हैं, पर उसके दर्शनों के लिए कभी नहीं मूंदती। आइए यहाँ से आंखें मूंद के उसकी तरफ भी बढ़ना शुरू करें। मी टाइम, अपना समय निकालें सुंदर साथ जी। कब तक इस माया में ही खत्म करते रहेंगे अपनी सांसों को। आइए चलते हैं, अति सुंदर अति प्यारा दूसरे पहर में कैसे रिझाते हैं पिया जी को। सुंदर साथ जी कहते हैं श्री जी के अब क्या होता है दूसरे पहर की सेवा में कैसी लीला है। कहते हैं मेहर से इस लीला को कहा जा सकता है। तो सुंदर साथ जी सुना भी तो मेहर से ही जा सकता है ना। सारी दुनिया क्यों नहीं सुन रही बैठ के, हमें क्यों चुना है राज जी ने इस लीला को सुनने के लिए? क्योंकि हम उनके हृदय के अंग हैं। हमारे हृदय से उनके हृदय की तार इस निस्बत के रूप में जुड़ी हुई है। तो हक मेहर उतरी ये लीला उनकी मेहर से उतरी भी है, लिखी भी गई है, तो सुनी भी तो मेहर से जा रही है। धन्य हो आप सभी सुंदर साथ, हम सभी जो इस लीला को
पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ले पा रहे हैं। कहते हैं श्री जी के पलंग के दोनों ओर लालदास जी और केशव दास जी बैठते हैं और श्री जी की चर्चा के समय कुरान, फुरमान, हदीसा पढ़न की सब लेके बैठते हैं। पता नहीं कब बीच में पूछ लें, अरे कुरान में ये लिखा है ना, बताइए, तो फटाफट खुला होता है, खोल के बता देते हैं। ऐसे सेवा में तैयार न्योछावर सुंदर साथ एवर रेडी बैठे रहते हैं। श्रीमद् भागवत, कुरान, हदीस पढ़ के क्या करते हैं? राज रिझावन आस। आस क्या है? सेवा की आस कौन सी होनी चाहिए? धन, पद, प्रतिष्ठा, किसी से आगे हो जाना, किसी को पीछे छोड़ देना। हर एक चौपाई के बाद आता है आस क्या होनी चाहिए? राज रिझावन आस और अरस के सुख लेने की आस। और कोई आस नहीं है, हर सेवा के लिए रिझाने की आस है। धनी धाम के देत हैं निज धाम के निशान। धाम के धनी परम धाम की शोभा का वर्णन शुरू कर देते हैं चर्चा में। लेवे मोमिन मिलके अरस सुख सुभान। सारे ब्रह्म मुनि मिलके प्रियतम अक्षरातीत द्वारा ये की हुई चर्चा का अखंड सुख, अरस सुख सुभान, सुभान के द्वारा लिए हुए इन सुख को ग्रहण करते। चर्चा कितनी जरूरी होती है सुननी, ये देखिएगा अष्ट प्रहर की लीला में कितनी बार, कितने समय चर्चा होती है और सुंदर साथ उठता ही नहीं है, घुटने जुड़ जाते हो चाहे उनके, पर वो उठते नहीं है। राज हेत कर कहते हैं काका बुलाओ सिताब। जयंती काका को सिताब बुलाकर लाओ, जल्दी से बुलाओ, दोनों बाजू रहला धरे। श्री जी के पलंग के दोनों ओर रेलें रखी होती हैं जिनपे ताप पर धरे किताब। अलग अलग प्रकार के धर्म ग्रंथ रखे हैं। एक तरफ लालदास जी बैठे हैं, तुम बताओ तुम बताओ। केशव दास जी बैठे हैं, तुम साक्षी निकालो, इसमें से तुम निकालो, देखो लिखा है कि नहीं कुरान में, देखो लिखा है कि नहीं श्रीमद् भागवत में, देखो वेदों में ये लिखा है। कितना आनंद, आनंद ही आनंद, अपने परम धाम की बातें सुन सुन के सुंदर साथ रीझता जा रहा है। जयंती काका आते हैं, किताब खाना रखते हैं। क्या करते हैं जयंती काका? संदूक के अंदर सारे धर्म ग्रंथ रखते हैं। इनकी ये सेवा है, संदूक का सब साज। सेवा कैसे करते हैं? सेवा करे स्नेह सो। सेवा में प्रेम होना कितना जरूरी है। घर से लड़ाई हो गई, सेवा में बैठ गए तो उससे छुटकारा पाने के लिए बैठे हैं। इनिशियल स्टेज परफेक्टली फाइन, नो वरीज एट ऑल, पर धीरे धीरे उस स्टेज पे पहुंचे कि सेवा के लिए सेवा करने बैठे हैं। और आस क्या है? इसमें भी यही लिखा है, श्री राज रिझावन काज। राज्य को रिझाने, वाणी मंथन करने बैठे हैं, राज रिझावन आस। सेवा करने बैठना है, राज रिझावन काज। चर्चा सुनने बैठना, राज रिझावन आस। कोई आस लेके नहीं बैठना और मेरे धनी को रिझाना है मुझे। बड़े प्रेम से सेवा करते हैं। कभी भी एक रिक्वेस्ट होती है, कभी भी कोई सुंदर साथ सेवा के लिए ज्वाइन करता है ना, हम सब उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, कभी भी हृदय में क्रोध हो, माया में होता रहता है ये सब, तब ना सेवा कीजिएगा। क्योंकि आपके दिल की वाइब्रेशंस, आपके मन की वाइब्रेशंस मेरे सुंदर साथ तक पहुंचने वाली हैं। पहले ही बड़े दुखी हैं माया में, उनको और नहीं देनी। हमारी सेवा के साथ जुड़ी हुई, हमारी सेवा के श्रृंगार जो होता है ना, वो हमारी वाइब्रेशंस होती हैं। वो दिखती नहीं है किसी को, पर वो सबके पास पहुंच जाती हैं। तो वो सुख वाली वाइब्रेशंस का श्रृंगार सेवा में कीजिएगा। मेरे सारे सुंदर साथ को सुख प्रदान करे। जब दुखी हो तब मत कीजिएगा सुंदर साथ जी, जब उमंग से भरा हुआ मन हो ना, तब सेवा करके देखिएगा। एक छोटी सी सेवा पूरे विश्व भर में पहुंच जाती है। मैंने देखा है ये होते हुए। वाइब्रेशंस, भाव, ये मैटर करते हैं। जयंती काका कैसे रखते हैं? कहते हैं धर्म ग्रंथ रखते हैं अपने संदूक में और अपनी थैली में पैसे भी रख के श्री जी के सम्मुख, थैलियां पैसे सम्मुख उपस्थित रहते हैं। हुक्म होए ताए देवही। श्री जी क्योंकि काम भी करने हैं, राशन लाना है, कितना कुछ होता है, जिससे पैसे देने के लिए धाम धनी का आदेश होता है। हुक्म होए ताए देवही, काका सेवा करें। जयंती काका उसी समय निकाल के दे देते हैं। ये उनकी विशेष सेवा है। लालदास जी ने नहीं ले रखी, देखिए
ये जयंती काका की सेवा उनको ही जब उस समय जरूरत है तो वो देते हैं। बाग जी ले आवत और आग धरे जंगोटा। बाग जी भाई क्या करते हैं, जंगोटा कहते हैं लकड़ी का बनाया जाता है जिस पर एक हाथ रखने से ऐसे रख लो तो बैठने में आराम मिल जाता है। ओहो, जंगोटा लेके आते हैं बाग जी भाई, श्री जी के आगे रख देते हैं, सहारा लेके बैठ जाते हैं, जैसे हम टेबल पे बैठ जाते हैं ना, ऐसे वो सहारा लेके बैठ जाते। धाम धनी बड़े प्रसन्न होके उससे लेते हैं। कैसे लेते हैं, श्री राज रीझ के लेवत। इतनी छोटी प्यारी सेवा में कैसे रीझ जाते हैं अक्षरातीत। आप मुस्कुराते हुए मूल मिलावे वाले को, आवेश स्वरूप को देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी। उनके हृदय में वो मुस्कुराता है, उनके चेहरे पे वो मुस्कुराहट आ रही है। जरूर नजरअंदाज मत कीजिएगा, मिस मत कर दीजिएगा, इस मोमेंट को मिस मत कर दीजिएगा। एक मुस्कुराहट पूरे जीवन का आधार बन जाएगी। अब वनमाली दास जी ये जंगोटा लेके आते हैं और ऐसे रख के बैठ जाते हैं। राज जी चर्चा करते हुए थक ना जाए, रख लो इसको हाथ के नीचे। वनमाली दास जी, क्या वनमाली दास जी आए थे ना, उनका नाम आया था, मैंने कहा था याद रखना। वो क्या करते हैं, धाम धनी को पीठ खुजलाने में ऐसे हाथ पीछे करना पड़ता है। वो देखते हैं इनके हाथ को बड़ी तकलीफ हो जाती है, पीठ पीछे तक पहुंच भी नहीं पाता पूरा हाथ, क्या किया जाए। वनमाली दास क्या करते हैं, एक पंजा बना लेते हैं, ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ, जिससे कि जैसे हाथ खुजली करता है ना, ऐसे बना हुआ एक पंजा बना लेते हैं, उसके आगे डंडा लगा देते हैं बड़ा सुंदर, और श्री जी के हाथों में दे लो, इससे खुजली किया करो आप। सुंदर और मनमोहक रूप, ऐसे ही नहीं कि लकड़ी का बना के दे, सुंदर सुभग शोभित। एक 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 हाथ भी हिलता है, उनकी नजर भी, उनके नेत्र भी इधर से इधर होते हैं, हाथ भी एक हिल रहा है सुंदर साथ। साक्षी हैं उन पलों की, गवाही है उन पलों की। वो कितने ध्यान से एक एक मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं श्री जी की, कि इनका हाथ पीछे जाता है, उनको पंजा दे दिया जाए, ऐसे बैठे हैं, हाथ थक जाता है, कभी नीचे रखना पड़ता है, कभी ऊपर रखना पड़ता है, इनको जंगोटा दे दिया जाए। एक एक पल ब्रह्मांगनाओं के, इन ब्रह्मांगनाओं के हृदय में कैद हो गया है सुंदर साथ जी। ये बातें वहां जाके करेंगे, परम धाम में जाके ये सब सुंदर साथ ये बातें करेंगे हमारे साथ। वनमाली दास जी जब करेंगे, ऐसे पंजा बनाया था मैंने, उसके पीछे पता है कंचन लगा था, वहां मैंने फूल बूटे भी ऐसे बनाए थे, कैसे राजी रीझ जाते थे, सुंदर सुभग शोभित, परम धाम के नगों जैसे भाव जड़ित हैं ये सुंदर साथ जी सेवाएं। इनकी भी किरणें ऐसे लगता है जैसे आकाश तक इनकी शोभा सुशोभित हो रही है, आकाश चीर के निकल जाएगी इनकी शोभा। खजोले सुख पात, कहते हैं धामधनी को अपने हाथों से पता नहीं सुख होता था, उनके पीठ खुजलाने पे, इससे पीठ खुजलाते हैं ना धनी, खजोले खुजाते हैं तो सुख पात, उनको बड़ा सुख होता है, क्योंकि इसमें सुंदर साथ ने अपने भाव पिरो दिए हैं वनमाली दास के पंजे में और बाघ जी के जंगोटे में। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हम भी नोटिस करें, एक एक मोमेंट को कैप्चर करें, नोटिस करें कहाँ सेवा की जरूरत है। धुंधुराए तफसीर ले, धुंधुराए क्या करते हैं, कुरान की तफसीरे हुसैनी थी ना, कुरान का टीका लेके सुनाते रहते, सुनावत अल्लाह कलाम, हजूर हमेशा बैठक धामधनी के पास बैठ के सुनाते रहते हैं उनको, जब भी कहते इनका यही काम, विशेष सेवा इन्होंने ये ले रखी है, अभी फ्री है थोड़े से 5 मिनट, चलो भाई कुरान की टीका सुनाओ, फिर थोड़ा सा समय मिला फिर टीका सुनाओ। राज जी को बड़ा आनंद आता है, अंदर बैठा मुस्कुराता है, वो कुरान उसी के अंदर से निकला है, वेद उनके अंदर से निकले हैं, सारे धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत उन्होंने लिखवाई, सब उन्होंने दिया है, पर वो बैठे सुनते रहते हैं, क्योंकि सुंदर साथ प्रेम से सुना रहा है। खुशखत
किताब लिख के। धुंधराय क्या करते हैं, खुशखत, बड़ी अच्छी लिखावट में, बहुत सुंदर, ऐसे लग रहा है प्रिंटिंग की हुई, प्रिंटिंग तो होती भी नहीं थी, किताब लिख के पहुंचावत पैगाम, श्री जी का संदेश खुद ही चूज किया है, सारों चारों ओर पहुंचाते हैं। और क्या करते हैं, वास्ते फर्ज उतारने, कौन सा फर्ज उतार रहे हैं, पहुंचाया खलक तमाम, चारों ओर जगह जगह धनी की तारतम वाणी का संदेश पहुंचाते हैं, क्योंकि वायदा करके आए, वास्ते फर्ज उतरने, सारे ब्रह्मांड में संदेश पहुंचा रहे हैं, जहां जहां अच्छी लिखावट में लिख के कर सकते हैं। मुझे याद आता है हमारे डैडी जी की भी लिखावट ऐसी होती थी जैसे प्रिंटिंग की हुई हो, पूरे सरसावा में सुंदर साथ जी, आज भी लाइब्रेरी में भी जाएं तो उनकी लिखी हुई राइटिंग हमें मिल जाती है। वो भी सारा दिन लिखते रहते थे और पहुंचाते रहते थे। कभी मेर सागर लिख लिया, इनको दे दिया, इनको दे दिया, इनको चौपाइयां लिख के दे दो, अपनी सेवा में सारा दिन मस्त रहना, ये धुंधराय जी का काम था। और कोई दिन गोविंद राय जी और टेक चंद सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और उनके साथ धर्म पर सर्वस्व समर्पित करने वाले सुंदर साथ की बीत तक पढ़ा करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी को याद किया जाता है। और आज भी प्राणनाथ जी खुद पे नहीं लेते, सब कहते हैं सतगुरु महाराज का किया हुआ, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी पे समर्पित सब सुंदर साथ। हमने पत्री में भी, उसमें भी देखा था, अपनी पद्धति में भी सारा कुछ सतगुरु पे समर्पित कर देते हैं। बद्रीदास जी भी चर्चा में बैठते हैं, 1 वर्ष तक कहते हैं उन्होंने रोज का घटनाक्रम लिखा, सेवा है इनकी, ऐसी अनेकों सेवाएं कहते हैं और काम किए अनेक, वो रोज की रूटीन लिखते हैं। 1 वर्ष तक रोज क्या क्या घटित हो रहा है वो रोज लिखते हैं बैठ के, कहीं से मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए। सुंदर साथ जी, बद्रीदास जी चर्चा भी लिख लेते होंगे, क्या क्या रोज हो रहा है। देवीदास जी तारतम वाणी लिखते हैं और उसको ही पढ़ के, जो उन्हीं से सुना वही पढ़ के सुंदर साथ जी धामधनी जी को रिझाते हैं। और देवीदास बानी लिखे, पढ़ राज रिझावे जे, करना क्या है, राज रिझावन की आस, राज रिझावन के काज, पढ़ राज रिझावे जे, दिल में भाव पिया को रिझाने के हैं। और इसमें पुष्करण पोहकर बद्री शामिल, इसमें बद्रीदास जी और पुष्करण जी भी शामिल रहते हैं। और वाणी लिखने की सेवा कौन कौन करते हैं, मथुरा जी, तिमर जी और परशुराम जी भी कैसे लिखते हैं, गलती ना दीदी देवीदास जी सुषमा धामी जी के पूर्वज हैं, वो प्रणाम करना चाहते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। और ये देखिए, सावधानी परशुराम खबरदार, यानी कि खबरदार होकर सेवा करते हैं, ऐसे नहीं कि गलती हो जाए कहीं पे। आइए सुंदर साथ जी प्रणाम करते हैं। प्रणाम जी सुषमा जी, प्रणाम जी, आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप बताइए अच्छे से सुषमा जी, कौन आए हैं हमारे पास आज प्यारे सुंदर साथ जी। ये हमारे देवीदास जी हमारे बानी लिखते थे, प्रणाम जी करो। अरे वाह, प्रणाम। बहुत ये सुंदर। हमारे हस्बैंड है और ये हमारे बेटा है। अच्छा, अरे वाह, बहुत सुंदर। तो ये उनके वंशज हैं आगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओ, जो वाणी लिखते थे उनके वंशज हैं ये? बानी लिखते थे, बाद में रसद सेवा की सेवा भी करते थे। जब रसद की सेवा होती है ना भंडारे में, तो उसकी सेवा के बाद में करते थे, साथ साथ बानी भी लिखते थे। अरे वाह, तो हम सुंदर साथ तो धन्य हैं जो ऐसे प्यारे सुंदर साथ के वंशज हमारे पास आ जाएं। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, शुक्र है पिया जी का, शुक्र है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत प्रणाम। हम सब सुंदर साथ जी की ओर से, सुषमा धामी जी, आपके पूरे परिवार को कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, ये बहुत अच्छा किया आपने ये बताकर, हम कितने सौभाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी। अष्ट प्रहर की सेवा हो रही है और वही सुंदर साथ हमारे पास आ जाएं, उन्हीं के वंशज आ जाएं, तो और क्या चाहिए। धन्य धन्य ये सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बाकी सुंदर साथ जी हम आगे कल चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
पन्ना धाम की जय बोलते हुए ये सारे ब्रह्म मुनियों के चेहरे, ये सारे ब्रह्म मुनियों के भाव हमारे सामने जरूर आने चाहिए। वो अक्षरातीत प्राणनाथ जी को कैसे रिझा रहे हैं, राज रिझावन काज, हम भी ऐसे ही आगे बढ़े। पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।